morning, sir. मॉर्निंग मृत्युंजय। ओके, तो यहीं पे थे ना हम लोग कल। Yes, sir. Yes, sir. फीचर्स तक सर आ गए थे सर हम लोग, और इस पेज ये हम लोग देखा था ना, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, अनएम्बिगियसनेस, एम्बिगुअसनेस भी देख लिया था सर। ठीक है। फिर ये रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी करके है ना। तो यस सर। स्पेशली ये कहाँ पे आएगा ना, ये आएगा रिक्वायरमेंट्स वाला पार्ट पे, ठीक है। जब ये फीचर्स आप बना रहे हैं एक्चुअली, इनफैक्ट ये भी जो लिस्ट है, जो फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। बट जनरली है ना, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन हाँ लिखा तो है यहाँ पे, ठीक है, कि ऑर्गेनाइज द फंक्शंस टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल टू एनी रीडर, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो खैर इसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं ये काम को, और यहाँ तो फॉलो करना ही करना है। जब वो नीचे में हम जाते हैं, ये फीचर्स में जब जाते हैं, ठीक है, ये यस वाला सर। जो है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंकिंग देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, ये रैंक एक मतलब स्केल बनाने के लिए यहाँ पे ना, ठीक है, प्रायोरिटी का भी है ना। तो जैसे ऊपर में भी फंक्शंस में भी आप चाहने से फंक्शंस को एक ऑर्डर में लिख सकते हैं कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है ना, तो एक ऑर्डर में हम मेंशन कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। सर वो ऑर्डर डेवलपमेंट के पर्पज से या फिर मतलब इम्पोर्टेंस या फिर मतलब वो यूज के पर्पज से, जैसे कि वो प्रिंट का इम्पोर्टेंस काम। इम्पोर्टेंस के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि अगर देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एप्लीकेशन जो है हम एक बार में नहीं बना सकते, ठीक है। तो जैसे वाटरफॉल इज ऑलवेज नॉट फिजिबल, ठीक है। यस। यस सर। तो इसको कभी कभी बिग बैंग भी बोलते हैं हम लोग। बिग बैंग मतलब एक बार में ही सारा चीज कर देना है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यस आजकल सर। के जमाने में स्पेशली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। ऑलवेज यस सर। POSSIBLE। इनफैक्ट अभी जैसे अभी बहुत ज्यादा तो हम लोग को एजाइल के बारे में नहीं पता है, तो ये टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि उतना ज्यादा पढ़ाया भी नहीं मैंने एजाइल को, ठीक है, और ना हम यस यूज सर। करते हैं अभी। तो बट एजाइल में, ठीक है, जब हम स्क्रम वगैरह, एजाइल एक्चुअली इज अ ग्रुप ऑफ मेथोडोलॉजीज है ना, एक नहीं है, बहुत सारा मेथोडोलॉजीज उसके अंदर में। और नाम एजाइल इसलिए दिया गया है कि बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे ना। एजीआई एजाइल मेथोडोलॉजी है ना। तो आप देखिएगा यस सर। कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी दिया है, 4 कोर नहीं तो 4 कोर प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे एजाइल का। और यहाँ पे जाइएगा तो आपको मिलेगा, ये देखिए एक फ्रेमवर्क टाइप से है जिसके अंदर में, ठीक है, बहुत सारा मिलेगा आपको। तो ये देखिए, तो यस दीज सर। आर द थिंग, ठीक है। तो एजाइल, ठीक है, ये सब टर्म्स को वो समझा रहा है, ठीक है। तो ये एजाइल के अंदर ही ये आता है, कैनबैन आता है, ठीक है, स्क्रम आता है, देखिए ना, ठीक है। उसके बाद में एडेप्टिव प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क आता है, ऐसे करके अलग अलग टाइप का मिलेगा आपको। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट प्रोग्राम वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए PM मेथोडोलॉजी वेयर प्रोजेक्ट प्लान, बजट एंड फाइनल डिलीवरेबल्स कैन बी चेंज टू फिट इवॉल्विंग नीड्स, मतलब हर समय चेंजेस हो रहा है आपका प्रोजेक्ट में, ठीक है। और उसको यस फिट सर। करने के लिए, मतलब उसके लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी कहीं कहीं देखिएगा कि रिक्वायरमेंट्स एकदम स्टेबल है, ठीक है, तो वहां पे आप कुछ और चीज इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दिस वन, ठीक है, स्क्रम। क्योंकि बड़ा बड़ा कंपनीज में भी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट इज हैंडल्ड बाय स्मॉल टीम्स, रिमेंबर, ठीक है, रादर देन बिग बिग, मतलब एक बड़ा टीम नहीं लगाता है कभी वो लोग, है ना। तो वो लोग क्या करता है, एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटा सा पीसेस में डिवाइड कर देता है, ठीक है, एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द टीम्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो देखिए, यस तो सर। PM मेथोडोलॉजी, ठीक है, इन विच अ स्मॉल टीम इज लेड बाय अ स्क्रम मास्टर करके, ठीक है, मतलब टीम लीडर जो होगा, whose main job is यस to सर। clear away, ठीक है, all obstacles to completing work is done in short cycles called sprints। ये मैं बोलना चाह रहा था एक्चुअली में। but the team meets daily to discuss current task and road blocks करके ना, ठीक है, इस तरह से है ना। तो मोस्ट कंपनीज जो है अभी, ठीक है, इसका इस्तेमाल करता है ठीक है। वी डोंट नो अबाउट द बिग वंस, ठीक है। जाइंट्स का नहीं पता वो लोग कैसा टाइप का, मतलब वो लोग हर प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग यूज करता होगा, इसीलिए एजाइल बोलते हैं हम लोग इसको, कि फ्लेक्सिबल होगा। अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट में आप अलग अलग टाइप का ये अप्रोच इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। बट इन मोस्ट प्रोजेक्ट्स द टीम्स आर यूजिंग दिस, ठीक है। तो कुछ कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत डीपली नहीं पढ़ा हुआ है, तो आई वोंट गो इनटू डीप ऑफ इट, ठीक है। बट इन फ्यूचर मैं भी जितना प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसी टाइप से कुछ किया जाए ना, स्क्रम के हिसाब से कुछ किया जाए, ठीक है। तो यस। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम हम भी वही करेंगे कि थोड़ा सा ये पार्ट्स में चीजों को डिवाइड कर देंगे,
टीम छोटा ही रहेगा, ठीक है, और एक कोई होगा जो हम्म। टीम को लीड करेगा, है ना, मोस्टली, ठीक है, और फिर काम होगा सर हमारा, ये है ना। सब सर ये सब मतलब इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। इंडिविजुअल डेवलपर ये सब है ही नहीं असल में, तो इंडिविजुअल डेवलपर को खाली क्या ध्यान देना है ना, मतलब अपना शेड्यूल ध्यान देना है, ठीक है। यस। ये सब ध्यान देना है, मतलब ये टीम वाला वो लोग के लिए नहीं है, इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए नहीं है एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो वहां पे मेनली आपको वो टेक्निकल प्रोसेस पे ध्यान रखना पड़ेगा, या वो जो था ना हमारा जो हम लोग क्लासिक जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, यू हैव यस टू सर। मोस्टली टॉक अबाउट दैट, जैसे वाटरफॉल, ठीक है, या स्पाइरल, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, वो सब पे यस आपको ध्यान सर। देना पड़ेगा। तो उसमें ये यस टीम सर। वाला बात नहीं आएगा वहां पे, है ना, ठीक है, टीम वाला बात नहीं आएगा, ठीक है, यस सर। लाइक दैट। तो जैसे यहाँ पे है ना स्प्रिंट्स, तो हमको जल्दी जल्दी, मतलब छोटा छोटा चीज है, जल्दी जल्दी काम करना होगा, है ना, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है नॉर्मली शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, जैसे आज के दिन में हम लोग को क्या अचीव कर लेना है, ठीक है, या एक वीक में क्या अचीव कर लेना है ना, ठीक है, इस तरह से, नॉट लॉन्ग टर्म कि हाँ एक महीना में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो क्या, लेट मी कम बैक। तो अभी देखिए वही यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा ना कि ऐसे स्प्रिंट्स में डेवलप होता है चीजें, या हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि एक बार में पूरा पूरा एप्लीकेशन ये बना दिया जाए, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट डिलीवर किया जाता है एप्लीकेशन को। तो उसमें से अगर हमारे पास रैंकिंग नहीं हो, कौन सा फीचर पहले करना है, कौन सा फीचर बाद में करना है, ठीक है, तो आप फिर कैसे कर कीजिएगा ये सब चीजें ना, ठीक है, काम है ना। तो इसीलिए यस वो सर। रैंकिंग करना जरूरी है, पहले ये ऐसे ऐसे करके इस ऑर्डर में अगर होगा तो आपका टेस्टिंग भी सही से होगा ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अगर ये बात मैंने अपना भाई से सीखा हो तो बहुत पहले, ठीक है, सी, जब जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था तो उसमें उतना मतलब टीचर्स वर नॉट सो ठीक ठाक, तो वो लोग काम करके चले जाते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरी थिंग्स, है ना, ठीक है। और मेरा भाई जिस कॉलेज में था तो रेस्ट मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर लाइक दैट ओनली, बट उनका जो वाइस प्रिंसिपल था ना, वो वाज अ फादर एक्चुअली, जो चर्च का फादर होता है ना, वही था, ठीक है। तो नॉर्मली फादर्स लोग जो होता है उसका तो ये नहीं होता ना, परिवार नहीं होता एक्चुअली, वो लोग परिवार त्याग दिया होता है, और वो लोग का मतलब समाज का सेवा ही वो लोग का एक मतलब वो रहता है, काम रहता है एक्चुअली में, ठीक है। सो ये दिस पर्सन, ये मतलब सी और जावा इनका बहुत ज्यादा ही अच्छा था एक्चुअली में, ठीक है, एंड आई डोंट नो ही वाज पीएचडी और नॉट बाय दैट टाइम, बट मतलब वो काफी अच्छा पढ़ाते थे, सी को और जावा को पढ़ाते थे, तो उनका इन्फ्लुएंस ये मेरे भाई के ऊपर बहुत रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो मतलब यू कैन से दैट वो आदमी मतलब इन लोग का लाइफ चेंजर रहा है, ठीक है, कि ही यूज्ड टू मोटिवेट अ लॉट देम, ठीक है। और थोड़ा पहुंच भी था आदमी का, ठीक है, तो वो इन लोगों को कहीं के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के लिए भेजता था। तो ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ओनली, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम में ही ये लोग को ये समझ में आ गया था कि सॉफ्टवेयर में छोटा छोटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नहीं होता है, वो सब समझ में आने लग गया था। जैसे ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि मतलब हमको जो आइटम्स होता है ना कॉन्फ़िगरेबल बनाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे वही मेरा एक प्रोजेक्ट में यहाँ पे बस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, यू विल सी हियर कि जैसे जब हम पेशेंट डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक यस है, सर। तो ये जो स्टेट का लिस्ट है ना, ठीक है, तो ये स्टेट का लिस्ट एक्चुअली फिक्स्ड भी नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं कि ड्रॉप डाउन के अंदर में आ रहा है ना, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। बट अभी तक मैंने यस यहाँ सर। पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि वो स्टेट को मैं तो ये कर सकूं, मॉडिफाई कर सकूं, है ना, ठीक है। मतलब अभी अगर इस स्टेट का लिस्ट को मॉडिफाई करना है देन देयर हैज टू बी अ टेक्निकल टीम, ठीक है, मतलब कोई ना कोई जिसको डेटाबेसेस आएगा, ठीक है, वो जाके क्या कर सकता है, यहाँ पे डाल सकता है या निकाल सकता है यहाँ से चीजें, है ना, ठीक है। बट आई हैव नॉट गिवन एनीथिंग हियर, जिससे कि क्या होगा, वो चेंज होगा, ठीक है। तो इनफैक्ट ये एक एकदम छोटा डेमो था, इसीलिए अभी मैंने वो सब चीज नहीं डाला है। आई एम वर्किंग ऑन मोर बिगर प्रोजेक्ट्स जो डेमो की तरह से बना के, जैसे अभी मेरा एक टारगेट है ना कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना एफिशिएंसी इतना अच्छा कर लेना है कि मतलब विद इन अ डे और टू, मतलब मुझे कुछ मतलब डेमो वगैरह अगर किसी चीज का क्रिएट करना हो तो फटाफट क्रिएट करके मैं दे दूं, है ना। तो आई एम वर्किंग ऑन दोस थिंग्स पहले, ठीक है, कि एकदम फटाफट फटाफट कुछ बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत जल्दी बनाता है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाता। तो यस ये सर। फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल नहीं है अभी, ठीक है, ये कॉन्फ़िगर नहीं है एक तरह से, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर कभी इस स्टेट को अगर यहाँ पे चेंज करना पड़े, हु नोज, है ना, कब भारत सरकार के मन में आएगा और कोई नया स्टेट डिक्लेयर कर देगा, जैसे ऑलरेडी बिहार में सीमांचल के लिए हल्ला चल रहा है ना। तो दे आर मेनी मतलब अगर ये जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर वो उनका प्रोटेस्ट सफल हो जाता है, ठीक है, तो दे आर एटलीस्ट मेरे ख्याल से 5-6 स्टेट्स है जो बन सकता है अभी भी इसमें अपने देश में, ठीक है। तो जैसे ये जहां मैं रहता था मेघालय में, वहां पे एक खासी लैंड वो लोग मांग रहा है। तो ऑलरेडी बहुत छोटा सा स्टेट है, उसको तोड़ना बेवकूफी होगा एक्चुअली में, ठीक है। फिर ये क्या बोलते हैं, आसाम में, ठीक है, भी कुछ उग्रवादी है जिनको बोरो बुलाते हैं, ठीक है, तो वो लोग बोरोलैंड मांग रहा है।
ठीक है, दे आस्किंग फॉर अ बोरोलैंड है ना, ठीक है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे सीमांचल मांग रहा है बिहार में, ठीक है। ये कटिहार वगैरह जो पूर्णिया ये सब का एरिया है ना, ठीक है, तो वहाँ पे सीमांचल मांग रहा है लोग। ये यस जो सर। ओवैसी है, ठीक है, ओवैसी स्पेशली मतलब इस पे लगा हुआ है कि मतलब हमको सीमांचल चाहिए अलग से, ठीक है। तो देखिए 3 तो मैंने ऐसे बता दिया, अगर ये लोग का मतलब ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल आता है तो आपका 3 तो ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, खासलैंड, बोरोलैंड और सीमांचल करके, ठीक है। उस तरह से मतलब आसाम में और एक दो है, कार्बी आंगलोंग करके एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है वो अभी, ठीक है। तो वो लोग भी मांग रहा है कि नहीं हमको सेपरेट चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। तो अगर आप देखिएगा तो देश भर में बहुत सारा ऐसा जगह होगा जहाँ पे लड़ाई चल रहा है एक तरह से, कि मतलब जहाँ मतलब ये नहीं मिल रहा है, विचार नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम लोग को अलग कर दो बोल के, ठीक है, जैसे एक सर समय। मिथिलांचल भी है, हाँ, हाँ, साथ में मिथिलांचल भी उसी मिथिलांचल तरह भी। से है ना, ठीक है। तो ये लोग सब चाह रहा है कि मतलब निकल जाने के लिए, तो अगर ये कर दिया गया तो who knows, ठीक है, अगर हो गया तो फिर तो इस लिस्ट को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, विल हैव टू मॉडिफाई दिस लिस्ट, ठीक है। तो अब उसके लिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, तब जाके लिस्ट क्या होगा, मॉडिफाई होगा, ठीक है। सर तो आप हाँ, रिपोर्ट के पास में से मॉडिफिकेशन का एक जो ऑप्शन चाहते हैं वो तो मतलब आप मतलब डेवलपर साइड मतलब वो क्या बोलेंगे, क्लाइंट साइड मतलब ये सर्वर हाँ, स्क्रिप्टिंग साइड मतलब जो क्या उसको। ये है ना, जो यूजर है इसका, जो भी एडमिन होगा, ठीक यस है, सर। उसके हाथ में दे देना यस है सर। कि वो चाहे हाँ तो ये सर। सबको कॉन्फ़िगर कर सके, है ना, ठीक है। यस सर। तो कि अगर सर वो ये तो स्टेट, सर हाँ। यूजर सर ये तो हम्म। यूजर को यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना मॉडिफिकेशन का ऑप्शन, क्योंकि वो तो सब फिर यूजर के तरफ से रहेगा, मतलब जो मॉडिफाई जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए ना रहेगा, मॉडिफाई करना तो कभी भी मतलब मॉडिफिकेशन के साथ आप जाए। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब देखिए वही मैंने बोला ना कि इसका मतलब अलग अलग पहलू है इसका चीज का, ठीक है, डिपेंड करता है कि मतलब हमने किस तरह से इसको डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी मेरा कुछ यस सर। कस्टमर्स है जो मतलब एक दो कस्टमर्स ऐसा है जिनको हमने ये दे दिया है, मतलब उसका हम लोग देखभाल नहीं करते अब एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज दे डिड नॉट वांट एनी ये क्या बोलते हैं, हेल्प। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए था वो लोग, एएमसी जैसा ओ। नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हाथ में होगा तो विल डेफिनेटली आस्क समथिंग फ्रॉम देम, है ना। मतलब हमने यस सर। किसी किसी को वेब एप्लीकेशन लोकल सर्वर पे भी लगा के दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आईआईएस या मोस्टली आईआईएस बिकॉज विंडोज पे चलता था, तो उस पे भी हमने लगा यस के सर। दिया है, ठीक है। और यस सर। तो अब वो लोग का था कि मतलब वो लोगों को मेंटेनेंस नहीं चाहिए, एक बार बना के लगा के छोड़ दीजिए बस, हो गया, बात खत्म हो गया ना, ठीक है। मे बी दे आर यूजिंग इट, ऐसा कुछ कुछ कंपनीज बंद भी हो गया है, ठीक है। तो हम्म। अभी उस केस में वो लोगों को ये मेंटेनेंस नहीं चाहिए, बट इन सम केसेस या इन मोस्ट केसेस एक्चुअली, ठीक है, ये होस्टेड रहता है कहीं ना कहीं, है ना, तो जब होस्टेड रहता है तो वो लोग तो कुछ नहीं कर सकता है इसके साथ, है ना, ठीक है। तो वो लोग यस चाहता सर। है कि मतलब हम लोग इसका देखभाल करें, मतलब वी शुड लुक आफ्टर दिस, है ना। तो वो लोग एक एएमसी साइन करता है कि मतलब आपको हम हर साल इतना पैसा देंगे और आप इसका देखभाल कीजिए, ठीक है। इन दैट केस देयर इज नो वरी, तब तो डेवलपर साथ में है, तो डेवलपर क्या कर सकता है, आराम से इसको चेंज वगैरह कर सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस तो सर। बट स्पेशली उन दिनों में है ना जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए देते थे, या आज भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है या मेनी एप्स एंड ऑल दोस थिंग्स जिसको आप इंस्टॉल करने के लिए देते हैं, तो वहां तो कस्टमर के पास पहुंच गया ना सॉफ्टवेयर अब तो, ठीक है, वो तो डेवलपर के यस हाथ में सर। नहीं है। कस्टमर इंस्टॉल कर रहा है, कस्टमर उसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो देयर टू वेज, आइदर अपडेट्स, ठीक है, तो अपडेट से आप ये फिक्स कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, कि नया यस सर, मतलब अगर मतलब कुछ। आप एक हाँ। सर हम्म। मतलब नया ऑप्शन अगर मान लो कोई स्टेट अगर आ गया तो सर हाँ, उसको अपडेट मतलब उसको यहाँ पे ऐड करके फिर एक अपडेट्स का नोटिफिकेशन यूजर्स को भेज दें। हाँ, दैट वी कैन डू, ठीक है। बट ये सब तो यस अब सर। नया ट्रेंड है ना, ये अब आया है ये सब चीजें, अपडेट्स वगैरह का, बट आई थिंक 20 years बैक दिस वाज नॉट देयर, ठीक है। अभी भी टैली वगैरह में देखिएगा तो ये सब ऑप्शन दिया रहता है। तो मान लीजिए अपडेट्स नहीं था उस समय में, ठीक है, तो हमको कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन देना पड़ता था कि मतलब जो भी सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मेन यूजर होगा, ठीक है, तो वो क्या करे, वो ठीक है, उसके पास ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि वो चेंज कर सके सब चीज को, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो सिंपली मतलब वो ट्रेंड के हिसाब से, जैसे अभी हमारे पास में अपडेट है या जैसे ये सॉफ्टवेयर अभी भी डेवलपर ही मेंटेन करता है, ठीक है, तो अगर उस तरह का कुछ चेंजेस चाहिए तो कितना देर लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में आप फटाफट इसको चेंज कर दीजिएगा, है ना, ठीक है, इजिली इट कैन बी चेंज। सर सर डाटाबेस में न जाने के लिए सर मतलब ऐसे तो सर अगर न्यू स्टेट ऐड करना होगा तो सर मतलब डाटाबेस वाले को मतलब यहाँ पे बिहार को मतलब एक न्यू स्टेट को ऐड करना ऐड कर पड़ेगा। देना होगा। तो ऐसा भी तो सर हम ऑप्शंस दे सकते हैं ना कि जो मतलब इसको मतलब देखभाल करता है मेंटेनेंस करता है हाँ, या हाँ, जिस तो उसको सर मतलब एक ऑप्शंस मतलब इसी इंटरफेस पे दे दिया एग्जैक्टली जाए और एग्जैक्टली उससे बस एग्जैक्टली, ऐड वही वही मैं बोल ऐड रहा था। न्यू। यस ऐड न्यू मतलब रहे और वहाँ पे बस वो ऐड कर दे सो दैट कि हम्म। मतलब क्वेरी भी मतलब वैसा हम मतलब पास करें क्वेरी भी सो हम्म। दैट कि हमारा फाइनली मतलब डाटाबेस में भी वो ऐड हो जाए सर। एग्जैक्टली, है ना, तो वही मैं बोल रहा था यहाँ पे कि उस तरह से हम लोग कुछ यहाँ पे ऐड कर देना है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वाज यस सर। सेइंग एक्चुअली। तो इसी को हम लोग कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शंस बोलते थे पहले ना, ठीक है, कि हाँ ये सब चीज कॉन्फ़िगर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एनीवेज, तो अभी जैसे हमने बात किया कि जो फीचर्स है हमारा, ठीक है, उसको रैंकिंग भी करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, कि कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, ठीक है। अगेन
जो हमारा SRS होना चाहिए वो मॉडिफाइबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसमें आप चेंजेस डाल सके अलग से। तो खैर ये तो होता ही है नॉर्मली, देखिए ना साफ साफ लिखा मॉडिफाइबल एज पॉसिबल एंड शुड बी केपेबल ऑफ इजीली एक्सेप्टिंग चेंजेस टू द सिस्टम टू सम एक्सटेंट, ठीक है, मॉडिफिकेशन शुड बी प्रॉपर्ली इंडेक्स एंड क्रॉस रेफरेंस, है ना। तो जैसे ऊपर में हमारे पास एक टेबल था जहाँ पे आपको ये लिखना है कि अगर ये SRS चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ, ठीक है, दैट यू कैन ऑलवेज डू, ठीक है, मतलब इसका एक नया वर्जन बना के आपको हमेशा मतलब एक वर्जन का लिंकिंग भी रखना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो चलिए ये तो करते करते और समझ में आएगा। देन SRS शुड बी वेरीफाइबल, रिमेंबर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए SRS इज वेरीफाइबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्पेसिफिक टेक्निक टू क्वांटिफाइबली मेजर द एक्सटेंट टू विच एवरी रिक्वायरमेंट मेट बाय द सिस्टम, है ना। फॉर एग्जांपल अ गुड requirement starting that the system must be user friendly is not verifiable and listing such requirements should be avoided, है ठीक है, yes very correct, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे जितना हो सके उतना क्वांटिफाई कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप देखिएगा ENIAC जो मशीन था ना हमारा, उसका परफॉर्मेंस का एक फिगर हमारे पास में है, ठीक है। तो हाउ मेनी, ठीक है, ADD एडिशन, ठीक है, ENIAC ENIAC could do in a minute। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ENIAC, ठीक है, 10 डिजिट साइन एक्यूमुलेटर, ठीक है, विच यूज, ठीक है, 10 कॉम्प्लीमेंट्स रिप्रेजेंटेशन एंड कुड परफॉर्म 5000 सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शंस इन अ मिनट होना चाहिए शायद मेरे ख्याल से। तो where is that figure 5000 वाला। एक सेकंड में, सॉरी, ठीक है, इन अ सेकंड, ठीक है, इन अ सेकंड ये 5000 एडिशंस कर लेता था, है ना, ठीक है, सिंपल एडिशंस 5000 कर लेता था यहाँ पे, है ना, ठीक है, दैट। यस सर। तो अभी देखिए, अभी व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आपको SRS में कोशिश करना चाहिए कि इस तरह से क्वांटिफाई करना चाहिए चीजों को, ठीक है। आजकल मैं कुछ नया नया ट्रेंड्स लेके आया हूँ, ठीक है। अच्छा जैसे कि देखिए ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब जैसे वहां पे भी मैं क्लास लेने के लिए जाता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे तो जो भी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं ये सब बातें लाता ही नहीं हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज हमारा अप्रोच ही अलग रहता है बात करने का, ठीक है। बट वहां पे जब जाते हैं ना तो बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है जो बीच बीच में आ जाता है, जैसे कभी के बोर्ड में कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो ऐसे पूछ लेते हैं हम लोग स्टूडेंट को कि आप लोग को ये सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यस सर। स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर समझ में नहीं आता, हम लोग तो लिखते ही है, बोल के वही नोट्स वाला पैटर्न, ठीक है। तो मैं उनसे यस सर। पूछता हूँ कि आज कितना मीटर लिखा आपने, ठीक है, हाउ मेनी मीटर्स, और इवन ए किलोमीटर यू रोट, है ना, ठीक है। यस सर। तो नो वन हैज एन आंसर, ठीक है। तो आपने भी कभी किया था कि मतलब कभी नापने की कोशिश किया था कि कितना मीटर आपने लिखा। मतलब सर नहीं ऐसा कभी मतलब आया नहीं। हाँ सर, मतलब वो राइटर में एक पेन हुआ करता था हाँ ना जो जिसमें बोलता था सर। कितना किलोमीटर चलता है बोल के ना, ठीक है। हाँ हाँ। तो उसको जब कंप्लीट कर हाँ लेते तो जितना सर हाँ मार्किंग था ना, कहता था कि चलो हाँ इतना तो कर लिए, मतलब दो हाँ महीने में 3 महीने में हार्डली सब वो 3 महीना चल जाता था कहीं से। हाँ। तो बट जैसे अगर हमको ये पता करना हो कि ये लाइन लिखना हो तो ये कितना मीटर होगा वहां पे, ठीक है, तो इट्स नॉट दैट इजी, है ना, इट्स डिफिकल्ट रिमेंबर, नो ठीक से है। बट इट्स मेरे ख्याल से इसके डिफिकल्ट सर। पीछे अगर जाइएगा आप तो कुछ ना कुछ तो मीनिंगफुल निकल के आएगा, मतलब आप शायद, ठीक है, नापना सीख जाएंगे कैसे करके इसको करना है बोल के ना, ठीक है। या मैं कभी कभी ये सर पूछता था जैसे कि व्हाट इज द माइलेज ऑफ योर पेन। डिपेंड्स ऑन योर, मतलब वो उसके मतलब सर ऐसे ये कैसे फिर मतलब मेजर करेंगे। वो तो माइलेज पेन वही टू हुआ पेन कि तो। मतलब हाँ पर मतलब कितना इंक जा रहा है पर मीटर या पर हाँ। किलोमीटर कितना यस इंक जा रहा सर। है, इस तरह से ना, ठीक है, वही चीज। यस या सर। मतलब यस सर। कितना किलोमीटर पर रिफिल जा रहा है बोल के, तो जैसे वो राइटोमीटर तो चलिए वो डिक्लेयर करके देता था कि इतना किलोमीटर है, ठीक है ना। तो बट ये ठीक है, जैसे अभी भी लिखते हैं, ठीक है, हाउ मेनी, ठीक है, किलोमीटर्स, ठीक है, TYPICL टिपिकल बॉल पेन WRITS राइट्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पेन, फॉर एग्जांपल अ बॉल पॉइंट पेन विल हैव इनफ टू राइट अबाउट 2 किलोमीटर्स एंड जेल पेन अराउंड, ठीक है, अबाउट 1.5 किलोमीटर। रोलर बॉल पेन, रोलर बॉल वाला जो है वो और कम लिखेगा, ठीक है, 700 मीटर लिखेगा। एंड फाउंटेन पेन डिपेंड्स ऑन द कार्ट्रिज, ठीक है, और हाउ मच, ठीक है, इंक आप उसमें डालते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो दैट्स वेरी फाइन। तो ये भी तो कोई ना कोई मतलब एवरेज टाइप से बता रहा होगा ना, 2 किलोमीटर जो बताया बॉल पॉइंट पेन का है ना, ठीक है।
तो ये देखिए, तो अच्छा था एक्चुअली में, ठीक है, दिस वाज अ गुड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई बोल रहा है कि बिटवीन 2 to 3 किलोमीटर बोल रहे हैं यहाँ पे ना, बॉल पॉइंट पेन जो होता है बिटवीन 2 to 3 किलोमीटर लिखेगा इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये माइलेज है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स नहीं, हमारे पास में डेटा नहीं है, ठीक है, सी वी हैव डेटा हियर, ठीक है ना। तो उसी तरह से yes अगर आप और साइंस लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि आखिर लिखते तो लेंथ ही है ना, जो yes लिखते sir हो तो लेंथ है, ठीक है। तो समहाउ यू विल बी एबल टू मेजर आल्सो कि कितना, मतलब अगर एक लाइन आप लिखते हैं तो वो कितना मीटर होता है या उसमें कितना इंक जाता है, आपको पता चल सकता है, ठीक है। वैसे दीज आर वेरी प्रिसाइज कैलकुलेशंस एक्चुअली, बट देखिए सबसे पहले तो है दिमाग इस तरफ जाता है कि नहीं जाता, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ठीक है। yes कि sir अब जब इस तरह का हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आपको पूछा अभी, तो एक बार तो दिमाग ठनका होगा ना कि हाँ इट इज अ सीरियस गुड क्वेश्चन, ठीक है। एंड व्हाट आई एम डूइंग, yes आई sir एम क्वांटिफाइंग थिंग्स, ठीक है। yes जैसे sir yes sir कई बार ये क्वेश्चन ज्यादा वायबल होता है कि कितना पेजेस नोट्स मिला आपको, है ना, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो आप बहुत बार गिन लेते हैं कि अच्छा इतना पेज आज लिखा है ना, ठीक है। वो तो सब देयर इज ऑल्सो, वो है सब ना, पेज yes दैट sir इज ऑल्सो क्वांटिफाइबल, दैट इज ऑल्सो क्वांटिफाइड एक्चुअली, ठीक है। बट ये तो कोई क्वांटिफाई नहीं करता है कितना मीटर्स लिखा आपने, कितना किलोमीटर्स लिखा, ठीक है। बट ये मेरा yes एक sir अच्छा एक्सप्लेनेशन है क्वांटिफाइंग का एक्चुअली, ठीक है। तो आपको, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हर चीज को क्वांटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। या जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि कितना बिट्स या बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने अपने दिमाग yes में sir लिया, ठीक है। या ब्रेन का yes sir क्या यूनिट होगा उसको मेजर करने का, ठीक है, हाउ डज द ब्रेन मेजर कि कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अभी आपने लिया है या स्टोर किया है, ठीक है, लाइक दैट। तो देर आर होल लॉट ऑफ क्वेश्चन जिसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। सेम थिंग एलन ट्यूरिंग, ठीक है, आस्क्ड वेदर कंप्यूटर्स कैन थिंक और नॉट, है ना, ठीक है, या वेदर मशीन्स कैन थिंक और नॉट, बट आंसर उन्होंने नहीं दिया कभी भी, ठीक है ना। तो इसका आंसर के लिए लोग लगे, ठीक है, और उसके बाद में बहुत लोगों ने कोशिश किया इसका आंसर निकालने का ना, अभी तक उस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए। तो सिमिलरली मेरे हिसाब से इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस रादर देन, ठीक है, हैविंग आंसर्स एक्चुअली, ठीक है। तो आंसर है नहीं yes आपके पास में, उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। आपको लोगों तक क्वेश्चंस पहुंचाना है, बिकॉज क्वेश्चंस कोई नहीं पूछ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। एंड अनटिल अनलेस यू हैव क्वेश्चंस, आप कभी भी आगे किसी रिसर्च पे नहीं बढ़िएगा। हो सकता है मेरा क्वेश्चन की वजह से आप रिसर्च कीजिएगा, ठीक है, तो कुछ नया चीज आएगा, yes sir ठीक है। yes sir तो yes sir मे yes बी sir आई ऑल्सो गेट सम क्रेडिट फॉर दैट, है ना, जैसे एलन ट्यूरिंग को भी क्रेडिट मिला, है ना। तो हालांकि जो फादर ऑफ एआई है किनको बुलाते हैं ना, जॉन मैकार्थी को बुलाते हैं, ठीक है। तो जॉन मैकार्थी एक्चुअली उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए निकले थे, है ना, ठीक है। कि मैं, मुझे 2 महीना दीजिए और 10 लोग दीजिए, ठीक है, एंड विल फाइंड आउट व्हाट, देखिए, कैन कंप्यूटर्स थिंक और नॉट, है ना, ठीक है। तब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था डार्टमाउथ में 1956 में। तो उसमें मतलब जो मशीन के अंदर जो इंटेलिजेंस है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला गया था ना, ठीक है। तो ये पहली बार इन्होंने, ठीक है, जॉन मैकार्थी ने इस शब्द को इस्तेमाल किया था, तो ठीक है। तो वी कॉल हिम द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समटाइम्स, है ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट का भी फादर बोलते हैं उनको, एंड वी द टर्म आल्सो वाज कॉइन्ड बाय हिम ओनली, है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से, तो दिस इज क्वांटिफिकेशन एक्चुअली। तो जब हम एसआरएस भी बनाते हैं तो हम कोशिश करना है कि जगह जगह में चीजों को क्वांटिफाई कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस का हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप बोलिए कि जैसे 1 घंटा में से हम आईआरसीटीसी का अगर बात करें तो 1 घंटा में इतना टिकट्स निकल जाना चाहिए। जैसे अभी मैं थोड़ा देर पहले कोई साइट ब्राउज कर रहा था, ठीक है। आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू लुक एट द फ्रेमवर्क्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। जैसे अभी स्टैक ओवरफ्लो का एक पेज मेरे पास में खुला हुआ है। तो दिस पेज, ठीक है, सेज अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्चुअली जो अभी पॉपुलर है, ठीक है। तो ये देखिए ना, डेवलपर सर्वे, ये 2019 का एक्चुअली में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते थे, तो अभी लेटेस्ट भी कुछ है क्या, ऐसे ही मैं टाइप करता हूँ रैंडमली। ओवरव्यू 2022 आया है कि नहीं आया है पता नहीं, बट अच्छा उसको भी देख लेते हैं हम लोग, 2022। नहीं, अभी तक 2022 नहीं है, 2021 वाला ही है ना। तो दिस इज अ नाइस पेज एक्चुअली, तो जहाँ पे डेवलपर सर्वे किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो दिस ओवरव्यू एंड मेथोडोलॉजी, किस मेथड से इसको बनाया गया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो नाइस थिंग टू गो थ्रू एक्चुअली। तो द क्वेश्चन वी आस्क इन आवर एनुअल सर्वे विल हेल्प अस इम्प्रूव द स्टेक ओवरफ्लो कम्युनिटी, या जो भी है। उसके बाद में लेट्स डाउन नीचे नीचे, तो ये देखिए ये सब जैसे वेब फ्रेमवर्क्स कौन सा अच्छा है, ठीक है, वो सब के ऊपर में दिया हुआ है। जियोग्राफी, टॉप 10 कंट्रीज में देखिए, तो हमारा देश तो सेकंड में आ रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रिस्पोंडेंट था एक्चुअली में, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टू प्रोवाइड हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ सर्वे रिस्पांस फॉलोड बाय जर्मनी एंड यूकेआई। तो देखिए मतलब हमारे यहाँ बहुत डेवलपर्स हैं एंड वी आर रियली रिस्पॉन्डिंग गुड, ठीक है। मतलब स्टैक ओवरफ्लो में हम लोग काफी अच्छा खासा है।
experience, ठीक है, writing the first line of code. The coders start young, ठीक है, and over 50% of the respondent wrote their first code line of code, ठीक है, between the age of 11 to 17. देखिए, ठीक है, मतलब पहला लाइन कहाँ लिखा कहाँ नहीं लिखा। तो अभी मेरा बेटा तो इस बीच में आएगा 5 से 10 साल, वो ऑलरेडी कोड लिख चुका है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड उसने मतलब इस उसमें लिखा, तो ये वो 14% में, ठीक है, younger than 5%, इस 5 years में नहीं है वो, he'll come under this one, but it's in this age most people सीख रहा है असल में, है ना, ठीक है। तो अब इसका भी यही एज हो गया है, तो आई थिंक I'll have to push him hard now, ठीक है, तो कुछ फायदा होगा मेरे ख्याल से इसमें। देन देखिए, बट इसके बाद में देखिए, इसके बाद में बहुत कम लोग होता है जो इस फील्ड में जाने की कोशिश करता है ना, ठीक है, वेरी फ्यू। देखिए, तो मतलब दिस इज द एज एक्चुअली फ्रॉम 11 to 17, मोस्ट ऑफ देम आर विलिंग टू गो फॉर कोडिंग। और इसमें तो खैर जाता है सब्सटेंशियल अमाउंट, बिकॉज इस समय में आप करियर वगैरह बना रहे होते हैं तो आप कोड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लर्न हाउ टू कोड ऑल रिस्पोंडेंट, ठीक है, ऑनलाइन एंड बुक्स एंड फिजिकल मीडिया, ठीक है, ईयर्स ऑफ कोडिंग का एक्सपीरियंस जो है वो फिर ये सब डेजिग्नेशंस बता रहे हैं कि क्या क्या डेजिग्नेशंस हैं। डेवलपर रोल्स, ऑल रिस्पोंडेंट्स, बैकएंड एंड फुल स्टैक का अभी भी सब मतलब मैक्सिमम। हाँ वही ज्यादा, अभी तो डिमांड वही है, उसी का ही है ना। एक्चुअली रेस्पोंडेंट का बता रहे हैं कि ज्यादातर रेस्पोंडेंट या तो फुल स्टैक वाला था या बैकएंड का था। हम्म। तो ये रेस्पोंडेंट का सर अभी वो नहीं दिखा है मुझे, टेक्नोलॉजी मुझे चाहिए ना कि कौन कौन सा ज्यादा चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सब नहीं दिखा है, तो खाली ये दिखा रहा है कि अ, किस टाइप के लोग थे एक्चुअली में, है ना, ठीक है, वो दिखा रहा है। मेथोडोलॉजी, कम्युनिटी डेवलपर, नहीं ये नहीं चाहिए। अच्छा एक बार वापस उसी में जाते हैं हम लोग जो हम लोग देख रहे थे 2019 वाला है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना कि व्हेन यू कम हियर, तो जो रिजल्ट्स में बताया, ठीक है, कि उस समय का ही ऐसा टाइप का लिस्ट एक हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्चुअली वहां से भी जाके। तो देखिए, तो यहाँ पे भी वो डेवलपर टाइप वगैरह आया, और समवेयर जो लैंग्वेजेस वगैरह भी मेंशन था वहाँ पे। अच्छा मतलब उस पेज में भी होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए शायद। अच्छा एक मिनट है, इस पेज में भी हम लोग ऐसे ढूंढते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एफ, और सपोज जावा, तो ये देखिए आ गया यहाँ पे। सर जावास्क्रिप्ट, हाँ, जावा तो ये जावा तो सब प्रोग्रामिंग, है। स्क्रिप्टिंग एंड मार्कअप लैंग्वेजेस का एक वो दिया है, पॉपुलैरिटी हम्म। दिया हुआ है ना, ठीक है। तो हम्म। जावास्क्रिप्ट इज द पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। और उसके बाद में तब HTML CSS, मतलब अभी मेजर शेयर यही चल रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। ये तीनों को मिला के बहुत सारा काम किया जा रहा है, बिकॉज वो जो बैकएंड फ्रेमवर्क हमारे से नेक्स्ट जेएस और एक्सप्रेस जेएस हो गया, ठीक है अभी, है ना। यस देन सर, यू हैव यस सर। ये रिएक्ट वगैरह हो गया फ्रंट एंड में, तो सब तो जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। बीच में फिर उसमें साथ साथ में HTML CSS आ गया है ना, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चल रहा है अभी एक्चुअली में ना, ठीक है। देन यस यस यू हैव पाइथन विच इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। SQL यूज करना ही है जब भी आपको बैकएंड का प्रोग्रामिंग करना है। देन यू हैव जावा, देन यू हैव Node.js, ठीक है, देन यू हैव टाइप स्क्रिप्ट, उसके बाद में सी टाइपस्क्रिप्ट, शार्प है ना। शीशा। सी शार्प इज शीशा भी ऑल्सो अच्छा नॉट, खासा है। अच्छा खासा है वो भी, है ना। फिर शेल प्रोग्रामिंग है आपका। सर बैश शेल मतलब ये तो सर ये मतलब किस पर्पज से, मतलब R&D में मतलब पर्पज से यूज होता होगा या R&D भी फिर होगा, और बहुत सारा चीजें कॉन्फ़िगरेबल होता है लिनक्स में, ठीक है, बहुत सारी चीज लिनक्स में कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो मे बी दैट इज यस। व्हाई वी विल हैव टू फाइंड इट आउट एक्चुअली, ठीक है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। देन C++ आज सर भी कुछ। लिनक्स एज अ लिनक्स सर, एज अ लिनक्स यूजर सर बैश शेल को भी साथ में पैरेलली मतलब हम लोग को करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देयर मेनी थिंग्स, ठीक है। जैसे अभी मैंने वो जीनोम वाला बोला, उसके लिए तो मुझे बैश के बिना होगा ही नहीं मेरे ख्याल से मेरा काम, है ना, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में जैसे ये मैंने दिखाया था ना, ये भी मुझे मिल गया। ये जो एक दिन हम लोग देख रहे थे ना, वो जो प्रिंट एफ है सबका, कि यस अगर सर। मैन PRINT प्रिंट एफ लिखूंगा और एंटर तो दबाता हूँ, डिटेल्स आ जाएगा। तो ये आ यस सर, जाता है। इसके बारे में जैसे यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंटेशन था आ ना गया। यूजर कमांड करके, ठीक है। तो यस मतलब सर। ये जो है ये एक्चुअली में आप शेल में भी इसको यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट इन शेल आल्सो, PRINT प्रिंट एफ, और उसके बाद में से HELLO हेलो टाइप करते हैं, तो देखिए हेलो आया वहाँ पे, है ना। यस एंड सर। एवरीथिंग जैसे सी में आप यूज करते हैं, देखिए /n, ठीक है। तो यस सर। लगभग लगभग वैसे ही। अब ब्रैकेट पता नहीं काम करता है कि नहीं करता है, नो, ठीक है। और वो अगर हमको ये आई थिंक ओनली /n, ये सब %d वगैरह शायद नहीं चलता है यहाँ पे। %d अगर टाइप करने से हेलो 0 आया, तो इसका पैरामीटर हम यस सर। कैसे देंगे। अच्छा कॉमा करके अगर 5 देते हैं तो हाँ नहीं 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 आया, देखिए, ठीक है। तो सर आया पैरामीटर, तो सर। नहीं नहीं वो तो कॉमा के बाद में आ गया ना, देखिए हेलो 0 एंड 5 आया, देखिए, हाँ हाँ, ठीक है। मतलब वो डायरेक्ट प्रिंटअप के बाद वो दोनों को प्रिंट हाँ करते हैं। नहीं आ गया, देखिए आ गया, मतलब स्पेस के बाद पैरामीटर देना है हम लोग को, देखिए ना, ठीक है, लाइक दिस, है ना। यस। तो यस सर। ये जैसे ये लिखा हमने हेलो
5 करके और एंटर यहाँ पे दिया हमने, तो देखिए ये आ गया, ठीक है। तो सी इट्स वर्किंग लाइक दिस ऑल्सो, मतलब प्रिंटफ यहाँ पे भी काम कर रहा है इजीली, है ना हमारा। यस सर। एक स्लैश एन यहाँ पे देते, देखिए इट्स वर्किंग वेरी वेल। तो ये वो प्रिंटफ है जो अभी हमने देखा। बट अगर आपको जो सी वाला प्रिंटफ देखना है ना, ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू राइट मैन, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट 3 करके, वो सेक्शन 3 में था एक्चुअली में, ठीक है, देन print printf। तो देखिए, तो ये आ गया लिनक्स प्रोग्रामिंग मैनुअल, देखिए प्रोग्रामर्स मैनुअल करके, ठीक है। और यहाँ पे printf 3 लिखा हुआ, उसमें printf 1 लिखा हुआ था ना। और यहाँ पे देखिए साफ साफ बता रहा है कि भाई ये है stdi.h है, एंड यू डोंट ओनली हैव printf, ठीक है, यू हैव दीज वेरिएशंस आल्सो, इतना सारा वेरिएशन है printf का, ये दोनों ही है। तो ये जितना भी वेरिएशन है ये आपको stdi.h से मिल जाएगा, बट दीज वेरिएशंस यू हैव टू गेट फ्रॉम stdarg करके ना, ठीक है, वहां से आपको लेना पड़ेगा, देखिए ना, ठीक है। तो लाइक यस दिस, सर। ठीक है। से इतना तो तो बुक के डिटेल्स में नहीं रहता है, STDAR जैसा तो कुछ अभी तक बुक में कुछ भी देखे ही नहीं, नहीं सर। बुक में बिल्कुल नहीं रहता है, बुक में देखिए उतना दूर तक कोई जाएगा ही नहीं बुक में, है ना। तो क्योंकि हम्म। देखिए जनरल प्रोग्रामिंग में आपको इतना जरूरत पड़ेगा ही नहीं, अगर आप कोई ऐसा है आप, ठीक है, कि जो इस लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है, देन डेफिनेटली आप यहाँ तक ढूंढ लीजिए, जैसे हम लोगों ने कैसे ढूंढ लिया अभी, है ना। तो यस सर। इफ यू रियली हैव इट इन यू तो आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से आप तो सी पढ़ाने में और मुझे मजा आएगा, ठीक है। और जैसे कहीं पे भी हमको किसी स्टूडेंट को बताना हो कि व्हेन यू आर यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, तो आपको उसका डिटेल्स कहाँ से मिलेगा, तो आप सीधे सीधे क्या कीजिए, यहाँ पे मैन लिखिए, नाम लिखिए, आगे देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो सी सोना इसे ना, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। तो आप तो सी पढ़ाने में और मजा आएगा एक्चुअली में, ठीक है। एंड रियली मतलब स्पीकिंग, सी में जिसका प्रोग्रामिंग अगर अच्छा हो जाएगा ना, मतलब एकदम बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो आई थिंक दे विल ऑटोमेटिकली बिकम वेरी गुड प्रोग्रामर्स एक्चुअली, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्रामर बन जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज हुआ, यहाँ पे ये भी निकल गया, ठीक है। एंड देन इससे क्या होगा ना कि मतलब ये सब चीज से और भी थोड़ा सा मोटिवेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स को कि यू शुड मूव टू लिनक्स, ठीक है, रादर देन विंडोज, है, ठीक है। तो यस सबसे सर। बड़ा तो देखिए हमारा सेलिंग पॉइंट है कि ये फ्री है ना, लिनक्स सबसे बड़ा, ठीक है, सेलिंग पॉइंट है कि फ्री है, यू आर नॉट यस सर। चीटिंग एनीवन, ठीक है, कोई आप चोरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको फ्री में मिल जा रहा है ये। और दूसरा चीज क्या है कि देखिए मतलब फ्री में इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास में मिल जाता है ना, ठीक है, तो अच्छा खासा चीज है, ठीक है। सर ये 3 का हाँ फिर मतलब ये तो सर एक चलिए हम प्रिंटफ हाँ मैन प्रिंटफ कर दिए तो हाँ वो हाँ। 1 पे ले गया, फिर ये कैसे पता करें कि हाँ 3 2 1 ये जो सर आप दिए हैं वो मतलब नहीं ये वो जैसे क्या है? ये भी हमने देखा था ना, ये जब मैंने मैन PRINT प्रिंटर देखा था, एंटर दबाया था, तो यहाँ पे ही मेंशन हुआ था, देखिए, ठीक है, नीचे में जाके देखिएगा तो दिया हुआ था, ठीक है। मतलब इस अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन को 2-3 सेक्शन में दिया हुआ है, बट 2 इज देयर और नॉट आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे सी ऑल्सो प्रिंट 3 बोला हुआ है यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है, इसका 3 सेक्शन इस डॉक्यूमेंट का बोला जा रहा है। तो जैसे यस अभी सर। 1 तो देख लिया हमने, 1 है वो जो शेल यस में सर। आपको यूज करना है, वो है, ठीक है, दैट 1 है ना। शेल के लिए तो जब यूजर ये हाँ लिनक्स का हुआ, ये मतलब हाँ लिनक्स अपने लिए मतलब प्रिंटफ इंट्रोड्यूस किया होगा एग्जैक्टली है ना, यूनिक्स वो वाले। हो गया है ना। और यस सर। अगर हम लोग 2 करके देखते हैं, यहाँ पे सेक्शन 2 करके देखते हैं, तो सेक्शन 2 नहीं है एक्चुअली, देखिए ना, नो ठीक है, मैनुअल एंट्री शायद फॉर बीच में कभी प्रिंटफ बना इंस्टॉल। होगा, ठीक है, क्योंकि बिना 2 का 3 थोड़ी ना आ जाएगा, है ना, ठीक है। हम्म। तो शायद बीच में 2 बना होगा, बट मे बी दे मे हैव रिमूव्ड या डेप्रिकेट हो गया, जो भी हुआ होगा, ठीक है, इसलिए वहां पे सिर्फ प्रिंट 3 का ऑप्शन था, ठीक है। तो वो ऐसे पढ़िएगा तो वहां नीचे मिल जाएगा ऑटोमेटिकली आपको कभी भी, ठीक है, मुझे तो वैसे मिल रहा है, यस सर। ठीक है। एंड देन व्हेन आई यस सर। चेक दिस की, पहले मैंने बहुत ट्राई किया उसको, देखा कैसे जाए बोल के, तो मैंने इस तरह से भी ट्राई किया, मैन प्रिंट 3 ऐसे करके ट्राई किया, नहीं हुआ, देखिए मैंने ऐसे करके 3 इस तरह से भी लिख के ट्राई किया, तो ये देखिए वापस उसमें चला गया, यूजर कमांड में चला गया, ठीक है, मतलब उसको रीड ही नहीं कर रहा है, मेरा आर्ग्यूमेंट को रीड नहीं किया है, जो 3 को है ना, रीड ही नहीं किया वो। तो फिर अल्टीमेटली आई केम, मतलब कहीं पे मैंने देखा, ढूंढा इसको, तो मिल भी नहीं रहा है, मतलब मिला भी नहीं। तो उससे एक और फायदा हुआ, उससे एक और फायदा हुआ कि मैन पेजेस का, ठीक है, एक लिंक यहाँ पे मिला। तो MAN मैन, ठीक है, printf 3 करके, या मैन 3 printf ऐसे करके लिखने से, तो ये यहाँ पे भी मिल जाएगा हम लोग को, इसमें भी है ना, ठीक है, देखिए एक पूरा एक ये man.org करके भी रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये भी शायद ऑफिशियल इसका लिनक्स का ये है। तो देखिए ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल हमारे पास में, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, चाहे सेम सेम ये डॉक्यूमेंटेशन। मतलब ये सब ऊपर में ही क्लेम करा कि प्रोग्रामर्स के लिए मैनुअल है, आपको मतलब बुक्स हाँ पे स्टिक करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, आप ठीक है डायरेक्ट। ना, डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज मोर कंप्लीट, देखिए ना, हर चीज एक जगह मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, यस सर। हर चीज यस। एक जगह मिल जाता है। एंड सबसे बड़ा बात है कि देयर टर्म्स लाइक दिस वन है ना, सिनॉप्सिस, ये सब शब्द अगर आप रोज सिनॉप्सिस। देखिएगा, है ना, रोज यस सर। देखिएगा, ठीक है। तो सिनॉप्सिस मींस, ठीक है, ब्रीफ समरी, ठीक है, और जनरल सर्वे ऑफ समथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो अगर आप ये रोज रोज आप देखिएगा, ठीक है, तो ये सब शब्द आपके दिमाग में रहेगा ना कि अच्छा सिनॉप्सिस, आप पूछिएगा भी कभी व्हाट इज सिनॉप्सिस,
ठीक है। फिर और ये देखिए, ये सब देखते रहेगा तो आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन लिखने का भी थोड़ा सा वो मिलेगा, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा ना, ठीक है, यस क्या टेक्निकल डॉक्यूमेंट इस तरह से लिखा जाता है बोल के ना, ठीक है, लाइक दैट। तो देयर सो मेनी डिटेल्स गिवन हियर, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा सब चीज क्या है नहीं है, या जो भी है ना। यस तो ओके, तो जैसे ये मिला हम लोग को कि ये देखिए ना, तो दीज आर द लिस्ट। तो अभी जैसे हमको टॉप 5 पे फोकस करे, 6 पे फोकस करे तो बहुत है फिलहाल है, ठीक है। पर देखते हुए जहां से, जैसे अगर जावा करे तो सी शार्प में ट्रांसलेट करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, कैन ऑलवेज, कुछ नहीं जा रहा है। है ना, ये दोनों को ट्राई कर यस सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है, इस तरह से। यस तो ये अपना से थोड़ा सा मतलब प्लान बना बना के अगर काम कीजिएगा तो आप ज्यादा चीजें कवर कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इट विल बी मच बेटर, है ना, ठीक है। वैसे ही करके जब ये जावा कर ही रहे तो कहीं ना कहीं मतलब मौका जैसे मिलता है तो कॉटलिन पे भी हाथ डालिए। हालांकि कॉटलिन का भी बहुत कम है मार्केट शेयर, ठीक है, अभी भी जावा पे ही ज्यादा चल रहा है, उसमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी सर जावा पे एंड्रॉयड चल डेवलपमेंट। हाँ सर। रहा है। हाँ, तो उसमें भी जावा का शेयर है अभी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जावा काफी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड सम आर यूजिंग कॉटलिन, ठीक है। तो कॉटलिन का तो शेयर खाली वहीं से आ रहा है ना, एंड्रॉइड डेवलपमेंट से। और ये जावा का शेयर तो और भी जगह से आ रहा होगा, जब कोई स्प्रिंग यूज कर रहा होगा, कुछ भी यूज कर रहा होगा, वहां से भी आ रहा होगा, बिकॉज ये तो लैंग्वेज का वो है ना जो दिखा रहा है, ये ये एक फ्रेम। लैंग्वेज है, मतलब टेक्नोलॉजी भी है सर। हाँ स्प्रिंग, हाइबरनेट, ये सब भी तो सर आ जाता है हाँ, जावा के लिए। वो भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये दिखा रहा है कि मतलब वो डेटाबेसेस का आगे यहाँ पे कौन सा ज्यादा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली माई एसक्यूएल इज माई द मोस्ट, सिक्वल। ठीक है। ये सर माई तो उसके सिक्वल, बाद में पोस्ट सिक्वल। पोस्टग्रे है, ठीक और है। जब माई सिक्वल करे तो सर मतलब MariaDB तो अपने आप हो ही जा अपने रहा आप आ है। गया उसी के अंदर, नहीं नहीं अलग से दिया है, एक शेयर दिया है हमारे डीबी का भी, 17.90 MariaDB का। से शेयर दिया है, लेकिन हाँ सर अगर हाँ, लर्निंग वो पर्पज से हाँ या फिर सेम सेम है, एग्जैक्टली वो सेम है ना। पैरेलली तो हो ही जाना है हाँ, सर। तो पैरेलली यस तो लगभग सब हो रहा है आपका, एक्सेप्ट ये मोंगोडीबी नहीं हो रहा है, ठीक है। MongoDB। मोस्ट ऑफ यस जैसे एसक्यूएल अगर आप सीख रहे हैं, ठीक है, देन यू आर एबल टू मैनेज दिस वन आल्सो, दिस वन आल्सो, दिस वन आल्सो, है ना। थोड़ा सा खाली उसका कमांड डालने में थोड़ा सा फर्क होता है सब में, ठीक है। बट सर, अदर माई सिक्वल और MongoDB की बात करें तो वो लैंग्वेज फिर चेंज हो जाता है ना, माई सिक्वल ये फिर टोटली, एसक्यूएल और हाँ, फिर ये टोटली ये डिफरेंट हो नो जाता है। सिक्वल। हाँ, ये ये इसमें टोटली, नो सिक्वल आ जाता है। हाँ, यस तो सर। इसलिए इसको इसको मैंने हटा दिया ये वाला नहीं, बट ये सब जो है माई सिक्वल, पोस्टग्रे, ठीक है, एसक्यूएल लाइट, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, ये तो लगभग लगभग एक ही टाइप का चल रहा है ना। एंड देखिए यस सर। वेरी सरप्राइजिंगली ये नीचे दिखा रहा है, देखिए, और एक ऑरिकल है ना। तो बिकॉज अब तो ये, ऐसा भी तो हाँ हो सकता है ना कि सर इसको नीचे दिखाने का कारण है, मतलब ओपन, मतलब जितना माई सिक्वल से ओपन ही है ना एक तरह से सर। हाँ, ये ओपन भी इंडिविजुअल है। डेवलपर्स। हाँ, यस ओपन भी सर। है, और एक चीज है ना कि देखिए ऑरेकल ने क्या किया है कि ये इसको सिर्फ एंटरप्राइज लेवल पे रख दिया है अब, ठीक है। जैसे जितना एंटरप्राइज वाला सॉफ्टवेयर इनका बिकता है ना, उसमें ही सिर्फ ऑरेकल जाता है अभी, ठीक है। दीज आर परचेज यस एक्चुअली, सर। ठीक है, इसका कोई फ्री वाला सही ढंग से आता भी नहीं और और स्टूडेंट्स के लिए तो ये सर उतना अच्छे से ओपन है नहीं, या फिर इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं है ना, डेवलपर्स बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं परचेज तो करना ही पड़ेगा, जैसे हाँ, सर आप हैं या फिर छोटे छोटे हम्म, इंडस्ट्रीज। हाँ। और ये जो माई एसक्यूएल है इट्स फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और जैसे इंटरनेट पे स्पेशली, ठीक है, एक लाइन शेयर इसका है, सबसे बड़ा शेयर इसी का है ना इंटरनेट के ऊपर में, ठीक है। यस सर। तो ये हाँ इसको, सर। है ना, तो ये बेनिफिट इसको मिल जाता है। चलिए, तो बाकी ये सब जितना भी है ना, ये जैसे IBM DB2 वगैरह, ये सब सब सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे जा रहा है, एंटरप्राइज लेवल पे जा रहा है, जहां जहां ये लोग अपना सॉफ्टवेयर लगा पा रहा है वहीं पे जा रहा है सब चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ गया, तो अभी भी तो देखिए अब ये ताजुब है, गूगल वाला इसको सरपास कर रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को देखिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट को बहुत माइक्रोसॉफ्ट, तेजी से सब हाँ, किया है। बहुत तेजी से एक्चुअली में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट यस सर। नंबर 2 पे चल रहा था, बट अब नंबर 3 पे आ गया, बट अभी भी AWS इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर, है ना, मतलब क्लाउड पे अगर जाना है तो AWS इज स्टिल वेरी गुड चॉइस एक्चुअली, ठीक है। तो ये लोग से अभी यस सर। काफी आगे है वो, ठीक है। और सर एंड देन Oracle भी है, IBM भी है, बट ये लोग तो ट्रेसेस में है, बहुत कम है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर राइट नाउ, है ना, ठीक है, वेब वेब फ्रेमवर्क्स करके, है ना, फ्रेमवर्क। ठीक है। तो यस जैसे यहाँ सर। पे बोल रहा है कि दिस ईयर रिएक्ट जे सरपास जे क्वेरी, ठीक है, एज द मोस्ट कॉमनली यूज वेब फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है। तो देखिए अब मेरे हिसाब से ना, मेरा टारगेट अभी हो गया रिएक्ट। रिएक्ट और एक्सप्रेस, ठीक है, यस बिकॉज ये तो फ्रंट एंड है, ठीक है, एंड दिस इज यस बैक सर। एंड। तो दिस इज व्हाट आई एम टारगेटिंग नाउ, ठीक है। अब जे क्वेरी वगैरह भी नहीं करना, बिकॉज जे क्वेरी अब गिरेगा, ठीक है। अब इसका यस सर। मतलब पीक किसने ले लिया है, अब इसको रिवर्स जाना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक मतलब टैगलाइन टाइप से दे दिया कि अब जे क्वेरी अब पीछे जा रहा है, मतलब मोस्टली वो पुराना प्रोजेक्ट्स में ही चल रहा होगा ये, और अब ये नीचे जाएगा जे क्वेरी, ठीक है। तो नाउ आवर टारगेट शुड बी, मतलब अगर वेब फ्रेमवर्क्स पे काम करना है तो तो टारगेट शुड सर बी दिस रिएक्ट रिएक्ट, है एक्सप्रेस। ना, एंड यस सर। एक्सप्रेस, ठीक है। यस तो इस पे टारगेट करके चलना होगा, क्योंकि देखिए ASP.NET वगैरह भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ना ये दो पे एंगुलर वगैरह भी मार्केट शेयर लूज कर रहा है। अगर पिछला साल मतलब 2019 का देखिएगा तो एंगुलर आई थिंक नंबर 2 पे था उस समय में, ठीक है, मतलब jQuery 1 पे था, एंगुलर वाज 2, ठीक है। यस सर। और ये सब तो खैर बहुत कम है एक्चुअली में, जो पूरा जो फ्रेमवर्क है ना ये सब, जैसे हमारा जेंगो हो गया, ठीक है, स्प्रिंग हो गया, देखिए तो जावा का स्प्रिंग तो जेंगो से भी नीचे आ रहा है,
ठीक है। फिर उसके बाद में लारावेल को देखिएगा तो लारावेल इज हार्डली 10%, ठीक है। तो सीखने मिल जाता तब बात अलग है, वो सीखने के लिए कभी ट्राई कर लिया जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मतलब Yes, sir. टारगेट तो उस पे करना पड़ेगा ना जो इंडस्ट्री चल रहा है जिसपे, ठीक है ना। Yes, sir. एंड इवन माय ब्रदर सेज, ठीक है, कि ये लोग जैसे कि अभी देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का पूरा एक आर्टिकल है इसके ऊपर में, ठीक है। एक्सप्रेस जेएस अगर जाइएगा तो माइक्रोसॉफ्ट का एक पूरा आर्टिकल मुझे मिलता है, मैं उस दिन पढ़ रहा था कहीं पे मुझे मिला हुआ था। तो एक्सप्रेस जेएस माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूँ सीधे से। तो ये देखिए, बिल्ड नोड जेएस एक्सप्रेस ऐप विद माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ है ऐसे करके कुछ है ना, ठीक है। तो ये वो आर्टिकल एग्जैक्टली नहीं था, ठीक है, वो 22 मिनट का रीडिंग था उस आर्टिकल का। ये था शायद, नहीं ये तो दूसरा ही है, इसी टाइप का कुछ था वो, देखिए 13 मिनट का आर्टिकल है, ठीक है। तो बट देखिए है ना यहाँ पे भी कि देखिए आप कुछ भी करते हैं पहले नोड जेएस चाहिए आपको, ठीक है ना। नोड जेएस इंस्टॉल कीजिए, एनपीएम इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, यह एक्सप्लेन कर रहा है क्या है ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद में प्री रिक्विजिट आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए विद नोड जेएस डेवलपमेंट वर्कलोड इंस्टॉल, ठीक है। तो ये उसका बात कर रहा है वो जो विजुअल स्टूडियो का, ठीक है। बट वी डोंट नीड विजुअल स्टूडियो कोड पे भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज यू हैव टू इंस्टॉल नोड जेएस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद में नया जेएस का प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे एज्यूर पे बोल रहा है डालने के लिए सीधे सीधे, ठीक है। तो खैर वो तो देखा जाएगा बाद में, अभी तो पहले लोकली हम लोग कुछ ना कुछ बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लोकल Yes, सर्वर sir. भी रहता है तो एक्सप्रेस का, तो लोकल सर्वर पे भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंड सी अगेन यहाँ पे भी राउट्स है, ठीक है। दे आर राउट्स हियर आल्सो, तो कुछ कुछ कॉमन मतलब सिमिलैरिटी मिल जाता है सब में, है ना, ठीक है। तो देखिए ना इस तरह से, ठीक है। तो इट वाज नाइस, नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। तो बट मैं कोशिश करूंगा इसको इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में एकदम सिंपल टाइप से बनाने का, इसका विजुअल स्टूडियो नहीं लेके, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा हमको Yes, sir. टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाता है। तो वी डोंट नीड Yes, sir. दीज टेम्पलेट्स, है ना, हमको सर जो, लर्निंग पर्पस के टाइम में तो सर खुद से ही सर ये सब हाँ, चीजों को। तो जितना होगा उतना अच्छा होगा यहाँ पे। और देखिए अब साफ साफ बोला है कि एज्यूर जो है वो ऑप्शनल है यहाँ पे, तो विदाउट एज्यूर Yes, ऑल्सो sir. यू कैन डू इट इजिली, ठीक है। Yes, sir. तो देखिए तो इसी के हिसाब से चल के और ये हमको ये करना चाहिए, यूज करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अभी दिस इज व्हाट वी शुड फोकस ऑन, ठीक है। मतलब सर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड सीख के, हाँ, एक्सप्रेस। रिएक्ट एंड एक्सप्रेस, ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स दैट उस पे फोकस करना जरूरी है, ठीक है। यस सर। और फिर उसके बाद में अगर फ्रेमवर्क का बात किया जा रहा है, ठीक है, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क का, तो वहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है, डॉट नेट कोर काफी आगे आ रहा है धीरे धीरे, नमपाई, पेंडास, ठीक है, टेंसरफ्लो, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, उसके बाद में केरास, ठीक है, क्यूटी, हडूप, ये सब अदर टूल्स में, गिट तो डिफैक्टो एक तरह से, डॉकर काफी यूज हो रहा है ना, यान, क्यूबरनेटिस, यूनिटी 3D गेम बनाने के लिए बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैमरीन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे है, अनरियल इंजन गेम के लिए फिर से, ठीक है। चलिए आईडी में तो देखिए अभी मतलब किस तरह से, देखिए अनडिस्प्यूटेड लीडर हो गया ये सोचिए तो, ठीक है। एंड कुछ साल पहले लोग जानते नहीं विजुअल थे इसको, स्टूडियो। है ना। यस सर, हाँ, फिर यस विजुअल स्टूडियो सर। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के लेवल पे तो बहुत लोग यूज करता है यहाँ पे, ठीक है। सर मे बी लेटर ऑन विल आल्सो यूज इट, ठीक है, हो सकता है विजुअल स्टूडियो भी हम भी यूज करेंगे कहीं कहीं पे, बिकॉज तो लेकिन कोशिश किया जाना चाहिए कि जितना हो सके उतना इसका इस्तेमाल करने से ठीक रहता है, मेरे ख्याल से लाइट रहता है ना, बहुत लाइट ज्यादा, वेट। यस बहुत सर, लाइट लाइट रहता है वेट ना। रहना। यस। और उसके अंदर इवन नोट पैड प्लस प्लस इज नॉट, मतलब देखिए दो ऐसा एडिटर जो हम लोग का फेवरेट है एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे पहले मैं नोट पैड नोटपैड प्लस 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 काफी प्लस। यूज करता था, ठीक है। तो स्टिल नाउ, ठीक है, अभी भी बहुत जगह मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, है ना। एंड विजुअल स्टूडियो कोड तो खैर इट्स अ कोड एडिटर, प्रॉपर कोड एडिटर, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल काफी करते हैं। एंड ये एंड सब तो एंड्रॉइड खैर मैंने स्टूडियो बहुत सर। कम इस्तेमाल किया, ये इंटेली जे विम यूज करना चाहिए कभी कभी एक्चुअली, ठीक है, कमांड लाइन पे, या इसमें लिनक्स में यूज करना चाहिए। खैर एंड्रॉइड के लिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो ओनली, ठीक है। पाइचाम पाइथन के लिए कुछ कुछ लोग यूज करते हैं, ठीक है, बट अभी हम लोग तो सब चीज के लगभग लगभग वही यूज कर रहे हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑब्वियसली, बट विंडोज का अगर 45% मार्केट शेयर है तो ये घटा है, काफी घटा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। देन विंडोज लिनक्स बेस में 25%, नॉट बैड। मैक ओएस का भी सब्सटेंशियल शेयर है देखा जाए तो, ठीक है, इतना महंगा होने के बावजूद 25% है, देन इट्स वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। और ये विंडोज में लिनक्स भी आजकल लोग यूज कर रहे हैं, तो 3.2% आर डूइंग इट। एंड बीएसडी एक यूनिक्स का वर्जन था ये, ठीक है, तो बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो लाइक दिस, तो चलिए तो अभी अभी इसको रहने देते हैं, ये वाला को, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो लेट्स कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग।
तो जैसे अभी यहाँ पे वेरीफाइबल बोला, देखिए वेरीफाइबल तभी होगा ना जब आप कुछ उसमें क्वांटिफाइबल चीजें लिखेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने बोला कि ये जैसे अभी ENIAC का मैंने दिखाया, ठीक है, कि इतना एडिशंस पर मिनट कर सकता है, तो वैसे करके मतलब कोई रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए परफॉर्मेंस के लिए कोई रिक्वायरमेंट दे दिया कि 5 मिनट में हमारा इतना फॉर्म हो जाना चाहिए, या मेरा लीड टाइम 5 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। या जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरा टोल गेट्स वाला, ठीक है। तो टोल गेट पे जाइएगा, अब तो सब में ये है ना, अब तो आजकल लगभग गाड़ी में ये लग गया है, फास्ट टैग लग गया है, ठीक है। तो अब टोल गेट पे जाइएगा तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली हार्डली इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। आई थिंक नॉट फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो, कभी कभी तो 1 सेकंड में आराम से आपका हो जाता है, मतलब आप ड्राइव करते जाइए और निकल जाता है। और ये धीरे धीरे और अच्छा होगा एक्चुअली में, ठीक है, जितना कनेक्टिविटी अच्छा होगा हमारा, ठीक है, और बेटर होने वाला है सब चीजें। तो क्योंकि मैंने बहुत बार ट्रैवल किया अभी हाईवेज पे है ना, ठीक है, विंटर में काफी ट्रैवल किया था, तो काफी यूज किया ये सब टोल गेट्स को। तो मैंने देखा अच्छा गांव गांव वाला टोल गेट जो है, जैसे वो मैं अपने गांव जाता है तो जाता हूँ तो सरैया के पास में एक टोल गेट है हमारा, है ना। तो उसमें भी मैंने देखा कि वो भी काम कर जाता है आराम से, एकदम फटाफट विद इन सेकेंड, या मतलब 1 से 2 सेकंड लेता है और निकल जाता है आराम से गाड़ी वहां से, है ना, ठीक है। तो अभी यस। उसमें भी मतलब एक वो फैक्टर होगा कि मतलब उसमें मतलब लोग पूरा कोशिश कर रहा होगा कि सिस्टम को ऐसा बनाया जा रहा है कि लीस्ट वेटिंग पीरियड हो वहां पे, ठीक है। तो वो एक तरह से मतलब क्या हो गया, क्वांटिफाई करने वाला बात हो गया ना, ठीक है। बट अगेन देखिए बहुत लोग क्या करते हैं स्पेशली एकेडमिक लेवल पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी था ये बात कि आप बोलते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है, ठीक है ना। व्हाट डज दैट मीन? ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया ना, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडलीनेस नाप सकते हैं आप? आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि मतलब ये हम अपना खुशी और गम नाप सकते हैं कि हाउ सर हैप्पी यू खुशी आर, और गम ठीक है। नहीं। नो मतलब कोई सर, ये स्केल है तो हमारे सर। पास में आउट ऑफ इन द स्केल ऑफ 10 मैं 9, या मतलब आई एम 90% हैप्पी टुडे, ठीक है, आई एम 85% हैप्पी यस सर। टुडे, ऐसा कुछ है नहीं है हमारे पास में ना। वी ऐसा तो डोंट सर हैव एन कोई नहीं। इंडेक्स, रिमेंबर, ठीक है, वी डोंट हैव एन इंडेक्स फॉर दैट, है ना। जैसे पहले हमारे पास में हवा का क्वालिटी मेजर करने का भी कोई इंडेक्स नहीं था, ठीक है। बट नाउ वी हैव एन एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो जिससे आप क्या करते हैं, हवा में क्या का कॉम्पोजिशन कितना है, ठीक है, वो सब हम लोग क्या करते हैं। मतलब पहले क्या था, पहले साइंटिस्ट लोग बहुत हाई लेवल पे सब करता था, ठीक है। बट अब तो मेरे ख्याल से मतलब इट्स वेरी जनरल है ना। हर सिटी के अंदर में अपना एक ये एयर टेस्टिंग सेंटर हो गया जहां से ये किया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट जो पोल्यूशन कंट्रोल वाला है, अच्छा गाड़ी पहले हम लोग चलाते थे तो कभी हमने सोचा नहीं था कि वो धुआं जो आ रहा है उसमें किस चीज का कितना मात्रा है, ठीक है, वो हम लोग को नहीं पता था, ठीक है। बट नाउ आप जो पोल्यूशन कंट्रोल वाला सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं, PUCC लेने जाते हैं आप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक प्रोब डालता है ना, एक मतलब वो रॉड जो आपका एग्जॉस्ट में डालता है गाड़ी का, है ना। और उसके बाद में क्या करता है, मतलब वो गाड़ी स्टार्ट करने बोलता है, और जो एयर निकलता है उस एयर को वो लोग मेजर करता है ना, ठीक है। और उसमें पोल्यूटेंट का मात्रा पता करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है उसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो सबको क्या करता है, मेजर करता है वहां पे, एंड देन दे गेट सम वैल्यू, ठीक है, दे गेट सम वैल्यू जो कि वो लोग पेपर में प्रिंट करके देता है आपको, ठीक है, कि ये वैल्यूज है, ठीक है। तो देखिए चीजों को क्वांटिफाई करने से पता चल गया ना कि ये गाड़ी पोल्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बोल के, है ना, मालूम चल रहा है हम लोग को। तो उसी तरह से, ठीक है। तो दीज आर डिफिकल्ट थिंग्स, रिमेंबर, नॉट दैट इजी थिंग्स, है ना। अगर इतना आसान होता तो सब कोई कर लिया होता था। दीज आर डिफिकल्ट थिंग्स, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, है ना। तो जैसे अब स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो ड्राइव प्रिंसिपल मेरा आदत बन गया है, ठीक है, सॉलिड स्लोली एंड ग्रेजुअली इज बिकमिंग माय हैबिट नाउ, है, ठीक है। तो जब तक ये सब वर्ड आपका दिमाग में घुसेगा नहीं ना, तब तक आप क्या कीजिएगा, आप जब काम कीजिएगा तब सोचिएगा नहीं बिल्कुल इसके बारे में, है ना। लाइक देर आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, ये मैं आजकल एकदम यूज करता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं पढ़ाने के टाइम में भी, सी पढ़ाने के टाइम में भी बताता हूँ सबको, स्टूडेंट्स को, है ना, ठीक है। यानी साथ यही है, मतलब कहीं पे भी चले जाए, गिग्स फॉर गिग्स में चले जाइए या कहीं चले जाए, दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफ टेस्टिंग। आई डोंट नो हु कॉइन्ड इट, ठीक है, बट दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग, है ना। तो टेस्टिंग हमेशा करना चाहिए दिमाग में ये रखते हुए कि वहां पे डिफेक्ट्स है, ठीक है। ये सोच के अगर आप कीजिएगा कि डिफेक्ट नहीं है, तब क्या होगा, देखिए कई बार होता है ना कि हम लोग काम करते हैं जहां हम लोग इग्नोर करते हुए चलते हैं। जैसे आप झाड़ू लगाइए ना, और आप सोचिए कि यहाँ गंदा नहीं है घर में, ठीक है, आप देखिएगा आप बहुत गंदा तरीका झाड़ू लगाइएगा, ठीक है। बट आप मतलब एक साफ सुथरा रूम को भी झाड़ू ऐसा लगाइए कि यहाँ पे तो गंदा ही है हर जगह, तो आप देखिएगा कि यू विल स्टार्ट सीइंग स्मॉलेस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स आल्सो, है ना, ठीक है। ये चीज होगा। तो जो हमारा मेंटालिटी होता है ना, ये प्रिंसिपल से इसीलिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेंटालिटी चलिएगा तभी आप टेस्टिंग कर सकेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अगेन सेकंड सेकंड पॉइंट बोलता है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल है नहीं, एकदम ठीक है। मेरे पास इसका ये आंसर भी है, पॉइंट भी है। जैसे हम लोग कभी भी है ना, कोई भी प्रॉब्लम का जब टेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है, तो ये असल में वही पॉइंट का कारण था कि हम लोगों को इतना दिन लग गया पता करने में कि मतलब एक छोटा नंबर का ही फैक्टोरियल आप
कंप्यूटर के अंदर निकाल सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। मतलब ये सब कंप्यूटर के अंदर में आई थिंक बहुत बड़ा नंबर का फैक्टोरियल अगर हमको निकालना होगा, जैसे मान लीजिए 5678 का फैक्टोरियल, सर शायद ये कंप्यूटर। आंसर बोलिए बोलिए। सर आंसर तो सर हमारे सामने ही था। जैसे सर हम लोग जब भी इंटीजर्स का डबल का हम्म रेंज जब भी हम लोग हम्म पढ़ते थे सर, हाँ हाँ। इंटीजर, तो सर वो तो सर पहले ही सर हम लोग को मतलब समझना चाहिए ना कि फैक्टोरियल तो अगर मतलब अगर 20 25 का निकला तो हम्म। तो रेंज से बाहर तो चल ही जाना। लेकिन ये सर एक्चुअली, ऑब्जर्वेशन, हाँ एक्चुअली बात तो ऑब्जर्व ये हम था ना लोग कि हमने कभी भी ये नहीं किया ना, ये टाइप करके नहीं देखा, करके नहीं देखे। है ना, हाँ यही बात सर था, टेन तभी हम लोग को ट्वेल्व पता नहीं यस चला है ना, मतलब इसमें सोचा ही यस नहीं ऑब्ज हमने। तो अगर आप यस टेस्ट सर करते थे, थोड़ा डीपली टेस्ट करते तब पता चल जाता था आपको, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए यस डीपली टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम टेस्ट करना है तो आई थिंक फ्रॉम 1 to 100 तो आप टेस्ट नहीं कीजिएगा, या अगर आपका सर प्रोग्राम ऐसा है कि यू हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल फ्रॉम 1 to 100, है ना, तो आप क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका ट्राई कीजिएगा? नो सर नहीं है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री का इस्तेमाल करेंगे, मतलब सबसे जो मिनिमम वैल्यू है और सबसे मैक्सिमम, इसको तो टेस्ट हमेशा करना ही चाहिए, ठीक है। तो उससे हमारा एक्सटेंड पता चल जाता है, बाउंड्री पता चल जाता है, ठीक है। तो बाउंड्री हमेशा यस टेस्ट सर कीजिए, एंड देन इन बिटवीन सम रैंडम वैल्यूज हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है। कभी भी आप एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते, मतलब हर एक केस को आप नहीं टेस्ट कर सकते, ठीक है ना। दिस यू हैव टू बिलीव, रिमेंबर। इसीलिए मतलब ये बोल रहा है कि आपको अच्छा टेस्ट केसेस बनाना पड़ेगा, सिंस दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ थ्योरी में क्या लिखा, बट आई अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, ठीक है। ये पॉइंट इशारा कर रहा है कि आपको अच्छा टेस्ट केसेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे जाके देखिए, ये क्या लिखा है मुझे नहीं पता, ठीक है, इसके बारे में। ये देखिए ना कि यस एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, इंस्टेड वी नीड, देखिए, ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, है ना, ऑन रिस्क असेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब सही ढंग से आपको टेस्ट केसेस बनाना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। एंड द $1 million, हाउ डू डिटरमाइन दिस रिस्क, ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन इन योर ओपिनियन, विच ओपिनियन, ठीक है। तो टू फॉल और बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट इन शॉर्ट, ठीक है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मतलब ये जो टेस्टिंग, क्योंकि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप टेस्ट केसेस बना रहे हो वो बहुत इंटेलिजेंटली आप बनाइएगा, बहुत स्मार्टली टेस्ट केसेस बनाइएगा, ताकि मतलब ज्यादा डिग्री ऑफ करेक्टनेस हम अचीव कर सके, रिमेंबर, है ना, ठीक है। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है अर्ली टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। जितना जल्दी आपका टेस्टिंग चालू हो जाए उतना अच्छा रहेगा, राइट फ्रॉम द एनालिसिस फेज अगर आप टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत लोग पूछते हैं सर हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब अभी तो प्रोग्राम बना नहीं है। तो हमको प्रोग्राम को सिर्फ टेस्ट नहीं करना है ना, हमको रिक्वायरमेंट्स को भी टेस्ट करना है एक्चुअली, ठीक है। वी हैव टू टेस्ट द रिक्वायरमेंट्स आल्सो, ठीक है। तो अगर वहीं से यस आप टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि ज्यादा चांसेस होगा कि मतलब बग्स नहीं होगा आपके एप्लीकेशन में ना, ठीक है। फिर उसके बाद में एक फिलोसफी जिसको हम बोलते हैं डिफेक्ट क्लस्टरिंग, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिएगा कि मतलब 80% ऑफ द डिफेक्ट, ठीक है, वो 20% ऑफ द कोड्स में होता है एक्चुअली, ठीक है। इसको 80-20 ये भी बोलते हैं, रेशियो भी बोलते हैं इसको, यस ठीक है ना, कि मतलब यस 80% जो प्रॉब्लम्स होता है वो 20% ऑफ कोड में रहता है, मतलब बाकी का 80% कोड बग फ्री रहता है, ठीक है। तो आपको वो बीस यस परसेंट कोड को ही फाइंड आउट करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पे कि ये एरर्स है, ठीक है। तो खैर बाकी मैं फिर और बात करूंगा, ठीक है, लेटर ऑन। तो देखिए नाउ दिस प्रिंसिपल्स हैज टू बी यूज्ड एक्चुअली, जितना भी लिखा हुआ है ये सब प्रिंसिपल को आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा व्हेन यू आर डेवलपिंग प्रोग्राम्स, है ना। तब तो इनका फायदा है ना, नहीं तो क्या फायदा है सबका, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। अगर पढ़ के एग्जाम में सिर्फ लिख देना है देन दे आर ऑफ नो मीन्स एक्चुअली, ठीक है, कोई यूज का नहीं है ना। तो सिमिलरली ये सब चीज को हमको लिखना पड़ेगा, एंड दे आर डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर इजी, ठीक है, दे आर डिफिकल्ट जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो, बट जब दिमाग में रहेगा तो धीरे 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 चीजें ठीक होगा, है ना। तो देखिए वेरीफाइबिलिटी अगेन ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। तो वेरीफाइबिलिटी जब आप इसको क्वांटिफाई कीजिएगा तभी तो आप मेजर कर सकिएगा ना कि अच्छा वो मांगा गया था ये तो मैं दे भी वही रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप दुकान में जाते, आप 10 किलो का कोई सामान मांगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा 10 किलो या नहीं, तो उसको फिर आप वजन करके देख लेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ना, अगर 10 किलो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ठीक, फिर आप गड़बड़े वहां पे ना। तो ऐसे करके, बट अगर आप इस तरह से लिखिएगा तो इसका एक्सटेंट हम नहीं पता कर सकते ना, आप बोलेगा यूजर फ्रेंडली, तो अब कोई चीज मेरे लिए यूजर फ्रेंडली हो सकता है, किसी और के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका तो कोई वो नहीं है ना, ठीक है, इसका कोई मेजर नहीं है यस एक्चुअली में यूजर फ्रेंडलीनेस का, रिमेंबर, ठीक है, देयर इज नो मेजर, ठीक है। तो जैसे यस अभी लिनक्स मेरे लिए ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, बिकॉज दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिनके साथ मैं फेमिलियर हो गया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है वो सब करने में, ठीक है। तो ज्यादा मुझे फेमिलियर लगता है, अभी विंडोज मुझे उतना अच्छा नहीं लगता यूज करने में, ठीक है। तो अब इनफैक्ट मुझे ये लिनक्स अच्छा लग रहा है फिलहाल, ठीक है, उबंटू, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दो यूज किया, जैसे एंडलेस यूज करता हूँ मैं अभी, है ना। तो एंडलेस मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज एंडलेस एंडलेस थोड़ा थोड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हो गया, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर मिसिंग, जैसे जो प्रोग्रामिंग का कुछ कुछ कैपेबिलिटीज जो उसके अंदर मिसिंग है, ठीक है। तो आई डोंट लाइक दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे ये पसंद है अभी तक तो, है ना, ठीक है, क्योंकि ये इसमें अच्छा मिक्स ब्लेंड है, कुछ कुछ मैं ये सब भी कर सकता हूँ, ठीक है, ऑफिस पैकेज वगैरह ये सब चीज भी है।
देखने में ठीक ठाक लगता है, और साथ साथ में वो जो कोर हमको चाहिए वो कोर भी इसके पास में है, ठीक है। तो दोनों चीज है, तो आई एम, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, है ना। तो उसी तरह से तो इसका कोई हमारे पास में रिप्लाई नहीं, यूजर फ्रेंडलीनेस का, रिमेंबर, ठीक है। ओके, देन यस ट्रेसेबिलिटी, सर। कि वन शुड बी एबल टू ट्रेस अ रिक्वायरमेंट टू डिजाइन कंपोनेंट, रिमेंबर, ठीक है। जैसे देखिए यहीं तो चीजें खत्म नहीं हो जाएगा ना, ठीक है। इसके आगे भी आप जाइएगा, आप डिजाइन में जाइएगा, आप कोडिंग में जाइएगा, ठीक है। तो जब आप इसके बेसिस पे डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मेंशन किया है, जो भी आपने फीचर्स मेंशन किया है, वो फीचर एकदम डिजाइन के साथ में मैच करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। मतलब इसका एक डिजाइन हमको मिलना चाहिए वहां पे। तो कल को अगर हमको डिजाइन से अगर आके चेक करना हो कि वो जो डिजाइन है मेरा, वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है, तो दैट शुड बी पॉसिबल, रिमेंबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपने कुछ और लिखा और फिर डिजाइन हमारा कुछ और बन रहा है, ठीक है, दैट शुड नॉट हैपन एक्चुअली, ठीक है। तो ये ट्रेसेबल होना चाहिए ताकि हम कल को वेरीफाई कर सके कि हमारा डिजाइन एग्जैक्टली जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसके हिसाब से बना है कि नहीं बना है ना, ठीक है। यस सर। देन डिजाइन इंडिपेंडेंस बोल रहा है, ठीक है, कि दे शुड बी एन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम मल्टीपल डिजाइंस ऑल्टरनेटिव फॉर फाइनल सिस्टम, मोर स्पेसिफिकली द एसआरएस शुड नॉट इंक्लूड एनी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स, अगेन, है ना। तो मतलब किसी खास डिजाइन के हिसाब से इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप फ्री फ्रॉम डिजाइन रखिए एक्चुअली, ठीक है। कि ऐसा मत कीजिए कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही जाएगा, या ऐसा मत कीजिए कि ओओपी में ही जाएगा ये, ठीक है। तो यू हैव टू, ठीक है, कीप इट फ्री फ्रॉम डिजाइन। जैसे हमारा फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है, तो फ्लो चार्ट किसी एक खास लैंग्वेज की तरह कभी नहीं बनाना चाहिए हमको। वी शुड मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ अ लैंग्वेज, है ना, ठीक है। कि किसी भी लैंग्वेज में उस फ्लो चार्ट को क्या करें हम लोग, ट्रांसलेट कर ले, है ना। या डीएफडी, यस। ठीक है, डीएफडी यस शुड नेवर बी मेड कीपिंग इन माइंड अ लैंग्वेज, ठीक है। तो हमेशा उसको आप जनरल तरीके से बनाइए, ठीक है, और मतलब किसी भी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है। फिर देखिए अभी वहां पे आ रहा था ना अर्ली टेस्टिंग, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि, ठीक है, मतलब एसआरएस लेवल में ही मतलब हमारा टेस्टिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए एसआरएस इस तरह से लिखिए कि आप वहीं से टेस्ट केसेस जनरेट कर सके, देखिए टेस्ट केसेस एंड टेस्ट प्लान्स वहीं से जनरेट हो जाए, देखिए ना, ठीक है। एंड अगेन इट यस शुड बी सो सिंपल दैट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर आल्सो, देखिए, है ना, ठीक है। तो देखिए एन एंड यूजर मे बी एन एक्सपर्ट इन his specific domain, remember, ठीक है, but might not be an expert in computer science, याद रखिएगा। Hence the use of formal notations and symbols should be avoided, ठीक है, to as much as extent as possible, ठीक है। The language should be kept easy and clear, remember, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए ऐसा लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए जो मतलब सबको समझ में आए यहाँ पे, ठीक है। तो दैट विल बी मच मोर इजियर एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ कुछ मतलब लाइट मूवीज है जो इसमें इंग्लिश में भी है, जैसे एक मूवी था, क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, अभी विन डीजल का एक मूवी था, तो इट वाज अबाउट, मतलब उस बच्चा को, मतलब उस आदमी को टेक केयर करना पड़ता है कुछ बच्चा लोग का, हॉटस्टार पे ये मूवी। तो उसमें क्या होता है कि मतलब ये आदमी जो होता है ये आर्मी से आया हुआ रहता है, ठीक है। तो आर्मी से आया हुआ रहता है तो इसका लैंग्वेज पूरा पूरा आर्मी की तरह होता है, ठीक है। तो बच्चा लोग को कभी कभी समझ में नहीं आता इसका बात, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है बोल के ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो नाउ दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, आपका लैंग्वेज कुछ उस तरह का है, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई टू बी सिंपल, है ना, ताकि आपको कस्टमर्स को चीजें बी प्रैक्टिकल। समझ में आए, टू बी यस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। यस सर, प्रैक्टिकल जो मतलब लाइफ में जो बोला जाता है। एंड अगेन यहाँ पे बोल रहा है राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इफ द एसआरएस इज रिटन फॉर द रिक्वायरमेंट फेज, ठीक है, द डिटेल्स शुड बी एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली, ठीक है। Whereas for a feasibility study, ठीक है, fewer details can be used, hence the level of abstraction varies according to the purpose of SRS, remember, ठीक है। तो खैर ये सब आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। तो यहाँ पे मेन चीज था ऊपर का जो दो तीन पॉइंट था ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आपका एसआरएस जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट अगर आपने मतलब इंश्योर किया तो अभी के लिए काफी है, ठीक है। एंड देन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा बाकी पॉइंट्स भी आपको समझ में आते रहेगा। तो द बॉटम लाइन ऑफ द डिस्कशन इज कि ये जो हम कर रहे हैं इसको आपको बार बार रिपीट भी करना होगा, इसको बार बार देखते भी रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज हमने देख लिया बस हो गया छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इनफैक्ट यस सर। दीज थिंग्स कैन बी प्रिंटेड एंड पेस्टेड समवेयर, ठीक है, कहीं पे आप पेस्ट करके रख सकते हैं इसको, ताकि आप बार बार देखिएगा तो आपको याद रहेगा ये सब चीजें, ठीक है, क्योंकि दिस आर इंपॉर्टेंट यस सर। एक्चुअली, ठीक है, दिस आर इंपॉर्टेंट। एंड अलग अलग सोर्सेज में कंपेयर कीजिए, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज में कंपेयर करके देखिए, कुछ बुक्स भी देखिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा ना, लाइक दैट। तो अभी तो मैं चाहूंगा, ठीक है, कि अगर आपने नहीं किया है तो अभी फिलहाल आप क्या कीजिए, यू फोकस ऑन दिस वन यस सर। अगेन, ठीक है, ये प्रोडक्ट फंक्शंस के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। तो ओके सर। ये सब पोर्शंस के ऊपर फोकस कीजिए, राइट सम पर्सपेक्टिव, मतलब ये सॉफ्टवेयर यस क्यों सर। बन रहा है, ठीक है, ये सब चीजें है ना, लिखा है ना यहाँ पे, यस डिस्क्राइब सर। द कॉन्टेक्स्ट एंड ओरिजिन, ठीक है, कहाँ के लिए बन रहा है, क्यों बन रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, मतलब क्या कारण था कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बारे में हमने सोचा एक्चुअली, है ना, ठीक है। और एक कोई यस हाई सर। लेवल डायग्राम, जैसे कल आपने देखा था ना वो ये वाला जो हम लोग जो नेटवर्क का दिखा रहे थे हम लोग कुछ, है ना, ठीक है, तो एक डायग्राम कुछ आ रहा था वहाँ पे। तो उसी तरह कुछ हाई लेवल का डायग्राम, जैसे मान लीजिए ये जैसे मान लीजिए DISTRABUT डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स करके,
और मैं इमेज देखता हूँ तो देखिए जैसे यहाँ पे भी आ गया ना कुछ कुछ टाइप का, ये जैसे डायग्राम आ गया, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसा लगता है दिखने में, देखिए ना, ठीक है। तो इसमें कोई इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्या नाम है, कोई पर्टिकुलर नोटेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया, अगेन देखिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे भी है ना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो भी है, ठीक है, इस तरह से। ये यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे भी है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह कोई डायग्राम आप चाहने से वहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ मेजर पार्ट्स बताइएगा कि उस जो आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसका मेजर पार्ट्स क्या क्या होगा, ठीक है। दैट यू कैन, ठीक है, जिससे हमको ये समझ में आए कि जैसे मान लीजिए अगर कोई एप्लीकेशन बनाता है तो उसमें एक सर्वर होता है, ठीक है, कम से कम जहाँ पे, और सर्वर में आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे कैसे लिखा हुआ डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो उस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये मेरा वेब सर्वर है, ठीक है ना। और वहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वो शेयर्ड वेब सर्वर है या डेडिकेटेड है या क्लाउड होस्टिंग है, क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो एक जैसे आपने सर्वर दिखा दिया, ठीक है, एंड देन आपने मतलब इंटरनेट दिखा दिया वहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ अ नेटवर्क आपने वहाँ इंटरनेट दिखाया। था इंटरनेट का नॉर्मली क्लाउड टाइप का भी, या वो जो इंटरनेट का जो सिंबल रहता है कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है सर। ये ग्लोब टाइप का सिंबल रहता है ना इंटरनेट का, ये ये रेड वाला, वन इस तरह का, ये वाला, ठीक है, ये वाला सिंबल। यस सर। तो दैट यू कैन शो है ना इन बिटवीन, ठीक है, तो दैट यू कैन शो इन यस सर। बिटवीन, ठीक है, वो सिंबल। और उसके बाद में फिर साथ में कोई लैपटॉप को जोड़ दीजिए, कोई ये मोबाइल को भी जोड़ दीजिए, अगर वो मोबाइल पे ब्राउज हो सकता है ना, ठीक है, इस तरह से। तो लाइक दैट यू यस कैन शो एन आर्किटेक्चर कि एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है ना, आपका सिस्टम, सर। ठीक है। तो अलग टाइप से उस तरह से आर्किटेक्चर शो किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम उस तरह का हो सकता है, बट अब एक डायग्राम नहीं भी दिखाना तो चलेगा, यू हैव टू मेंशन द, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एंड ओरिजिन स्पेशली ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट का फंक्शन जो चाहिए वहां पे, जो फंक्शन मतलब डोमेन के हिसाब से रिमेंबर, ठीक है, डोंट इंक्लूड एनी टेक्निकल डिटेल्स, है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई टेक्निकल डिटेल्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप ही यूजर है फिलहाल, ठीक है, मतलब यूजर का रिप्रेजेंटेशन आप ही कर रहे हैं अगर, तो आप यूजर के हिसाब से यहाँ पे फंक्शंस मेंशन करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, ठीक है, जैसे वो लॉगिन वॉगिन ये सब देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये मेंशन कीजिए कि जैसे मान लीजिए अगर मैं फिर से ऑनलाइन असेसमेंट सिस्टम अगर मैं बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, मैं एक फीचर का नाम दूंगा क्वेश्चन बैंक बनाना, ठीक है, मतलब क्रिएट एंड अपडेट क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन बैंक का एग्जाम सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नहीं सर। तो उस सिस्टम का एक फंक्शन ये भी होगा, ठीक है, कि मतलब वहां पे एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ठीक है, और जिसको क्रिएट और अपडेट करने का ऑप्शन हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन में भी एग्जाम को शेड्यूल करना, ठीक है, कि कौन सा एग्जाम ठीक। होगा, किस डेट में होगा, ये है ना, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन में भी जो नेसेसरी प्लेयर्स है, जो नेसेसरी एक्टर्स है, ठीक है, उनको रजिस्टर करना सिस्टम में, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन बैंक बनाने वाला, ठीक, क्वेश्चन बैंक बनाने वाला, जैसे आजकल तो डायरेक्ट एंट्री भी चलता है, ठीक है, मतलब लगभग लगभग जितना जो डोमेन एक्सपर्ट्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डोमेन एक्सपर्ट का मतलब है जो एग्जाम जो होगा, ठीक है, उसका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली वहां से आ सकता है, मतलब सोर्स से आ सकता है सीधे सीधे। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, ठीक है, या मैं एक्सपर्ट हूँ जिसको क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कहीं से एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को यूज करके मैं क्वेश्चन को अपडेट कर दूंगा, ठीक है, दैट विल बी माय जॉब, एंड ठीक है। एंड मैंने क्वेश्चन बना दिया, अब दे में बी अ सीनियर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कोई सीनियर पर्सनल होगा, वो क्या करेगा, वो मेरा इसको ये भी कर सकता है, क्रॉस चेक भी कर सकता है कि जो क्वेश्चन मैंने बनाया वो ठीक ठाक है कि नहीं है ना, ठीक है, दैट कैन बी यस चेक। और एक बार अप्रूव हो गया, एक बार रिव्यू हो गया, ठीक है, देन दैट क्वेश्चन विल बिकम द पार्ट ऑफ द डेटाबेस, है ना, ठीक है। तो सर। ये पार्ट ये हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाने वाला प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे क्वेश्चन बैंक बनाना, और जैसे ये जो एक्टर एक्सपर्ट एक एक्टर हो गया जो कि क्वेश्चन डालने का काम कर रहा है, उसी तरह से मतलब एक्सपर्ट भी दो टाइप का है, देखिए एक्सपर्ट एक क्वेश्चन डालने वाला और एक रिव्यू करने वाला भी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का रोल अलग अलग होगा, तो ये दोनों रोल हमको डालना पड़ेगा। देन देयर बी समबडी हु विल शेड्यूल द टेस्ट, मतलब किसी के हाथ में पावर होना चाहिए कि टेस्ट को शेड्यूल करे या जो भी है, ठीक है। देन अब देखिए ये टेस्ट जो होता है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में एक साथ में हो सकता है, ठीक है, जैसे बैंक का एग्जाम एक ही साथ में कैसे पूरा देश भर में होता है, या मे बी सम टेस्ट माइट बी कंडक्टेड इंटरनेशनली, है ना, ठीक है, सब जगह हो सकता है। तो देर आर सर्टन टेस्ट जो कि प्रॉक्टर कंट्रोल होता है। प्रॉक्टर कंट्रोल मतलब प्रॉक्टर कौन होता है, जो आपका इन्विजिलेटर होता है, जो एग्जाम लेते समय वहां पे रहता है, लाइव रहता है, ठीक है, उसको प्रॉक्टर बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो किसी प्रॉक्टर के अंदर में होगा, तो कोई ना कोई प्रॉक्टर होगा ना जो एग्जाम को स्टार्ट करेगा एक सेंटर पे, है ना, अगर वो सेंटर पे एग्जाम हो रहा है तो उसका भी तो रोल मुझे पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब ये प्रॉक्टर है और ये काम करेगा, ऐसे काम होगा, एग्जाम कंडक्ट कराना एक्चुअली। तो सी देयर इज अ फीचर कॉल्ड कंडक्ट एग्जाम, ठीक है, कंडक्ट एग्जाम का फीचर होगा, ठीक है, जो जिस फीचर को कौन हैंडल करने वाला है, हमारा प्रॉक्टर हैंडल करने वाला है। देयर बी अनदर फीचर कॉल्ड
appear in एग्जाम, ठीक है, या राइट एग्जाम, है ना, ठीक है, या गिव एग्जाम, वो कौन करेगा, वो जो कैंडिडेट होगा हमारा वो करेगा, है ना, ठीक है। देखिए तो इतना सारा रोल्स आ गया, कैंडिडेट आ गया, ठीक है, प्रॉक्टर आ गया, उसके बाद में ये एक्सपर्ट का 2 कैटेगरी आ गया, ठीक है, एक एडमिन आएगा वहां पे, ठीक है। इस सी सो मेनी पीपल आर देयर। तो अभी यहाँ पे आप देखिएगा कि एक भी टेक्निकल डिटेल नहीं आया, मतलब मैं जितना बात कर रहा हूँ डोमेन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट लॉग इन प्रोसेस का, मैंने बात नहीं किया है, ठीक है, डेटाबेसेस नहीं आया यहाँ पे, आई एम नॉट टॉकिंग एट ऑल एनीथिंग अबाउट टेक्निकल थिंग्स, ठीक है। तो इस हिसाब से ना, इस रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, आपको ये प्रोडक्ट फंक्शंस को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। और ये यस जो सर। हम लोग रोल्स का बात कर रहे हैं यूजर्स का, वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में या यूजर क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में डालना होगा, ठीक है। तो हु आर द यूजर्स यस ऑफ सर। ए सिस्टम, ठीक है, और उनका रोल क्या होगा। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे अपना वाला में तो क्लियर क्लियर कर दिया कि एडमिन होगा, जो कि जिसका मेन काम होगा शेड्यूलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है, ये होगा उसका काम। फिर प्रॉक्टर होगा, प्रॉक्टर क्या करेगा, मतलब जहां एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उस जगह में एग्जाम जब चल रहा होगा तब उसका रोल होगा, ठीक है, उसका रोल होगा, उसका काम होगा एग्जाम कंडक्ट कराना, याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली उसको देखभाल करना एग्जाम का। तो मेन तो वहां पे कंडक्ट ही कराना है ना, बाकी तो उसको फिजिकली करना होगा, उसके लिए तो कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है वहां पे, है ना। यस सर। एंड देन स्टूडेंट होगा वहां पे, जिसका काम होगा एग्जाम में अपियर करना, ठीक है, स्टूडेंट एग्जाम में अपियर करेगा। तो ठीक है, यस सर। तो लाइक दैट, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको जो फंक्शंस है उसको यस सर। लिख लेना है यहाँ पे ना, ठीक है। सर हाँ मेरे बारे में सर यूजर तो सर जैसे सर स्टूडेंट्स हो गया, गार्जियन और फिर स्कूल मैनेजमेंट सर। हाँ तो मतलब ये सब भी से यूजर हो गया ना सर। हाँ बिल्कुल, स्कूल में भी 2 हो सकता है, जैसे टीचर भी हो सकता है, ठीक है, जो ये सब है ना, टीचर्स। टीचर हो ये सकता सब है, टीचर्स, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट हो सकता अकाउंटेंट है, हो गए, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल डायरेक्ट से बात फिर कर जो प्रिंसिपल मैनेज। है ना। सर आपके आवाज सर नहीं क्लियर से आई सर। अच्छा अच्छा, वही प्रिंसिपल हो सकता है वहाँ पे, यस सर। है ना। यस सर। और तो सर हाँ जैसे जैसे सर मेरे वाले में सर हो गया यूजर में, तो सर मैं समझ गया कि सर स्टूडेंट गार्जियंस हो गए और प्रिंसिपल्स, मतलब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली सब मतलब यूजर्स हो गए। अकाउंटेंट हो गए फॉर एग्जांपल, टीचर्स हो गए, स्टाफ्स जो भी हैं। हम्म। तो सर अगर फिर ये कहा जाए कि मतलब मेंटेनेंस के लिए ये सब जो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एडमिन भी तो यूजर होगा, या फिर मतलब वो भी मतलब नहीं, सब सब यूजर होगा या यूजर फिर। होगा, सब यूजर होगा, एक एडमिन भी यूजर होगा, मतलब एक रोल तो यस बनाना सर। पड़ेगा हमको एडमिन का भी। यस सर। सिंपली सर मतलब मेरा वेब एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट जो भी वेब एप्लीकेशन उसको जो यूज कर रहा है, मतलब उसे ही हाँ यूजर हाँ, बोलेंगे वही सर। यूजर हो गया, वही यूजर हो गया, जो भी उसको डायरेक्टली यूज कर रहा है बैठ के, है ना, ठीक है, यस सर, जिसको डायरेक्टली उसके हाँ फीचर्स को, जो भी सर फीचर्स को जो यूज कर रहे हैं, मतलब उन्हें हम हाँ, यूजर्स बोलेंगे। दे विल बी यूजर्स, दे विल बी यूजर्स, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, तो तो यहीं सर तक। हाँ हाँ। सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट फीचर्स और प्रोडक्ट फंक्शनलिटी की जब हम बात करेंगे और हम्म। बताएंगे, तो फिर यूजर पर्सपेक्टिव से सर मुझे बताना होगा ना सर यहाँ पे। हाँ, ये फंक्शन जो होगा यूजर के पर्सपेक्टिव से, अभी कोई टेक्निकल चीज नहीं डालना है यहाँ पे ना, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे यस सर। यूजर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जानना होगा, ठीक है, कि यस उसको सर। क्या चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो उसको मतलब करवाना है, कंप्यूटर से करवाना है, ठीक है, ओनली दैट मच, है ना। यस सर। ठीक है, तो बना के भेजिए, बना के एक भेजिए, फिर उस पर हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे, है ना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय। ओके सर, बाय सर। सर एक वीडियो। एक और चीज ये करना यस सर। होगा हम लोग को, कल से मेरे ख्याल से 15 दिन एटलीस्ट 8 बजे क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज कोई नहीं सर। स्कूल का टाइमिंग पूरा इधर से उधर हो रहा है, तो कल अभी 7:30 से कर दिया स्कूल टाइमिंग, ठीक है, तो मुझे साढ़े थोड़ा सात हाँ उधर 9:30 बजे जाना होगा। तो यस सर। ये क्या बोलते हैं, तो 9 बजे तक आपको पढ़ाऊंगा और फिर मैं चला जाऊंगा, ठीक है। या ओके अगर सर। 7:30 से पॉसिबल हो तो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप कोई दिक्कत सेवन नहीं थर्टी ना। ही कर दीजिए सर। चलिए 7:30 नहीं कर दे, सर। ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करते हुए चला जाऊंगा, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक है, तो कल 7:30 है ना। यस सर। ठीक ठीक है मित्र जी। ओके सर, बाय सर। बाय।